नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर के प्रश्न। क्योंकि ये एपटेक कंपनी ने कराए थे तो इसके मैं लगभग आधे क्वेश्चंस आज करा रहा हूं, आधे क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में कराऊंगा इसके। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। ये हमारी एमपी कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर और अभी आबकारी, चूंकि आबकारी का पेपर भी अभी एपटेक कराएगा तो उसका पैटर्न समझने में हेल्प करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, देखना। सब लोगों से निवेदन है कि हमने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है व्यापम की सभी परीक्षा के लिए। तो ये उसका नाम है, ये आईडी, ये टेलीग्राम का लिंक है उसका। अगर आप सर्च करना चाहें तो टारगेट एमपीएसआई 2025 के नाम से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस ग्रुप में जुड़ने का। डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करोगे ना तो उस ग्रुप में जुड़ जाओगे आप हमारे साथ। ठीक है, ये ग्रुप है हमारा, वो है ना। इसमें लगभग 2100 लोग थे अभी तक, कल हमने बताया था 2300 लोग हुए, 200 लोग फिर जुड़ गए हैं इसमें और लगातार जुड़ रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, दीपक पाटीदार 2016, परफेक्शन एकेडमी 2016, विशाल पाटीदार जी, पवन पाटीदार सर, सबको फॉलो कर लीजिएगा हमें। ठीक है, ये कुछ वीडियोस हैं जो हम रेगुलर आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस हैं ये। आप इनको देखना शुरू करें, अपनी तैयारी बहुत अच्छी करें। ठीक है, इनकी पूरी प्लेलिस्ट बनवा दी है मैंने, है ना। तो इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन वीडियोस को आराम से देख सकते हैं भाई, बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाया हुआ है हमने। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जीके, ये मैथ, ये रीजनिंग, है ना, ये सारी एग्जाम के आपको इसमें प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस बढ़िया मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार परफेक्शन एकेडमी पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं फिर। तो पहला सवाल हमारे सामने ये रहा, आप इसको ट्राई करिए। ठीक है, चलो पहला सवाल है। क्वेश्चंस तो नहीं कट रहा है, कटने भी नहीं देंगे अपन। ठीक है, बढ़िया। देखो, पहला सवाल है कि कुछ घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक अपने घोड़ों की पीठ पे सवार हैं जबकि आधे मालिक अपने घोड़ों के आगे आगे चल रहे हैं। अगर जमीन पे चलने वाले पैरों की संख्या 70 है तो कुल कितने घोड़े हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपको अभी नए वाले लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन आप आर एस अग्रवाल की अगर आप बुक देखोगे तो मैंने ये 7 साल पहले क्वेश्चंस कराया है और 7 साल के बाद 2022 में लगभग फिर ये देखने को मिला है मेरे को, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना, बेसिक है। देखो, ये बोल रहा है कुछ घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी हैं, मतलब जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। तो माना कि आदमी जो है और जो घोड़े हैं वो बराबर हैं, तो आदमी भी एक्स हैं, घोड़े भी एक्स हैं, माना दोनों एक्स हैं। ये दोनों मैंने मान लिए, है ना, दोनों मान लिए मैंने एक्स हैं। आदमी माना कि एक्स है तो घोड़े भी एक्स हो गए यहाँ पे। ठीक, अब ये बोल रहा है कि आधे जो मालिक है ना वो अपने घोड़ों की पीठ पे सवार हैं। देखो, आदमी तो घोड़े पे बैठ गया पर घोड़ा तो चल रहा है। तो एक बात बताओ, घोड़े चल रहे हैं यहाँ पे और घोड़े हैं कितने, एक्स। तो देखो, एक्स तो घोड़े हो गए और आदमी भी एक्स हैं, पर आधे आदमी तो घोड़े के ऊपर बैठ गए, आधे ही चल रहे हैं। तो चल रहे हैं कितने आदमी, एक्स के आधे, यानी कि x/2 आदमी चल रहे हैं। एक्स तो घोड़े चल रहे हैं जमीन पे, मतलब जितने घोड़े हैं सारे के सारे ही चल रहे हैं, पर आधे आदमी घोड़े के ऊपर बैठ गए हैं। अब वो जमीन पे नहीं चल रहे हैं, केवल आधे लोग जमीन पे चल रहे हैं। तो ये वो आधे लोग हो गए और ये पूरे घोड़े हो गए जो चल रहे हैं। अब हम भी जानते हैं कि हर एक घोड़े के 4 पैर होते हैं और हर एक आदमी के 2 पैर होते हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो जमीन पर चलने वाले ये टोटल लोग हैं, इनकी टोटल पैरों की संख्या 70 है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो टोटल 70 के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाइयों बहनों। तो देखो, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो ये 4x में एक एक्स जोड़े 5x, अगर 5x का मान 70 है तो x का मान 14 बन जाएगा। यहाँ से 5x बराबर 70, x बराबर 14। तो आपसे पूछ ले कुल कितने घोड़े हैं, तो घोड़े हमने x माने थे, यानी कि 14 घोड़े हैं। कुल आदमी कितने हैं, तो वो भी 14 हो जाएगा आंसर आपका। ये कांस्टेबल का बैच है जो हमने नया शुरू करा है। इसमें क्लासेस हम लोग 15 सितंबर से शुरू करेंगे, लेकिन अभी आज के भी पेपर में आया है कि नोटिफिकेशन आपका इस 10 तारीख के पहले पहले ही आ जाएगा। मतलब बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है आपका। तो अगर नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ गया तो इसमें क्लासेस हम और जल्दी भी शुरू कर सकते हैं। पर ये बैच है हमारा, ठीक है। आज इसकी एक वीडियो प्रॉपर दूंगा मैं शाम तक आपको, मैं पूरी जानकारी रहेगी इस कोर्स में कि अगर एग्जाम जल्दी आ जाएगा तो क्या करेंगे, अगर एग्जाम समय कम देगा आपने को, अगर मान लो और एकदम से अचानक एग्जाम आ गया तो हम कैसे पढ़ेंगे इसमें,
और अगर आराम से हमें समय पर्याप्त मिला 2-3 महीने का, तो हमारी स्ट्रेटजी कैसी होगी आज शाम तक मैं पूरी इसकी जानकारी दे दूंगा आपको, ठीक है। पर ये बैच है 699 का, बहुत अच्छा बैच रहेगा आपके जीवन का। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे बल दिया जाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ बैच होने वाला है आपके जीवन का, है ना। कांस्टेबल अगर आपको बनना है तो ये बैच आपको बिना सोचे ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, एक व्यवसायी है और उसकी पत्नी के 5 बेटे हैं। तो देखो, एक तो मैन है और उसकी पत्नी है, मैन और वीमेन है ना। देखो ये मैन और वीमेन हो गए। अब इसके कितने बेटे हो गए? 5 बेटे हो गए। तो देखो 5 बॉयज हो गए, 5 बॉयज हो गए, ठीक है। इसके 5 बेटे हैं। ये बोल रहा है जिनमें से सभी विवाहित हैं। अब इन्होंने, लड़कों ने लड़कों से शादी तो करी नहीं होगी, लड़कों ने लड़कियों से शादी करी होगी। तो 5 बॉयज के साथ में 5 गर्ल्स भी आ गई। भाई इनकी पत्नियां, 5 बॉयज हैं तो 5 की पत्नियां 5 गर्ल्स हो गई, है ना। और सभी विवाहित पुरुष अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं और प्रत्येक बेटे की 2 बेटियां हैं, यानी कि हर बेटे की 2 बेटियां हैं। 5 बेटे हैं भाई, तो 2 बेटी इसकी, 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 ठीक है। चलो, आपसे बोल रहा है परिवार में कितनी महिलाएं हैं, बताओ महिलाओं की संख्या। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। देखो 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये कितना हो गया? 10 बेटियां ये हो गई और 5 ये बहुएं, तो 10 और 5 15 और एक ये 16, यानी कि टोटल परिवार में 16 महिलाएं हैं, ठीक है। ये बताओ, 320 मीटर लंबी एक रेखा पर 64 खंबे समान दूरी पर खड़े हैं। देखो मैं समझा देता हूं क्या मतलब है इसका। ये आपने पढ़ा होगा, पुराने टाइप के क्वेश्चंस अब ये हैं, पर थोड़े थ्योरेटिकल भाषा में पूछ रहा है अब ये वापस एग्जामिनर हमारे सामने। देखो 320 मीटर लंबा है, तो ये इलाका आपका 320 मीटर का है टोटल। 320 मीटर की लंबाई है ये, है ना। और ये बोल रहा है इस पर 64 खंबे लगे हैं। तो देखो ये पहला खंबा, ये दूसरा खंबा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, और ऐसे बहुत सारे खंबे हैं ये यहाँ तक, है ना। बहुत सारे खंबे लगे हुए हैं, समझना यहाँ पे। ये बोल रहा है एक खंबा केवल एक छोर पे खड़ा है, यानी एक खंबा इस छोर पे, एक इस पे, जबकि दूसरे छोर से अंतिम खंबे की दूरी समान है। दूसरे छोर से आखिरी खंबे की दूरी समान है। मतलब देखो पहले ही बोल दिया उसने कि 64 खंबे समान दूरी पे हैं। अगर ये पहला खंबा, ये दूसरा खंबा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर माना कि x मीटर है, तो इन दोनों खंबों के बीच की दूरी भी x होगी, इन दोनों खंबों के बीच की दूरी भी x, यहां भी दूरी x, यहां भी दूरी x, दोनों खंबों के बीच की दूरी समान रहेगी। ऐसे हमने कितने खंबे लगाए हैं? 64। तो दूरी कितनी बनेगी टोटल? समझाता हूं। देखो मैंने बोला 5 खंबे बनाओ, तो आपने बोला ये जमीन है, एक खंबा, 2 3 4 5, ये 5 खंबे बनाए। तो देखना मैंने कितने खंबे बनाए हैं, 1 2 3 4 5, 5 खंबे। अगर हर 2 खंबों के बीच की दूरी x है, हर 2 खंबों के बीच की दूरी x है, हर 2 खंबों के बीच की दूरी x है, हर 2 खंबों के बीच की दूरी x है, तो कुल दूरी कितनी बनेगी बताओ? 4x। तो एक बात बताओ, खंबे कितने थे? 5 खंबे थे, दूरी कितनी बनी? 5 से कम 4x। बात समझे? तो ये बात हमेशा याद रख लीजिए जीवन में कि जितने भी खंबे अगर आप बराबर बराबर दूरियों पे बनाओगे, तो जितने खंबे होते हैं ना उससे एक कम दूरी होती है। तो 64 खंबे हैं ना, तो दूरी भी 63 बनेगी। तो अगर हर खंबे के बीच की दूरी x x x x x ऐसे है, तो 64 खंबे हैं तो उससे कम, यानी कि 63x टोटल दूरी बनेगी है। और टोटल दूरी हमें दे रखी है 320 के बराबर। बात समझ में आ रही है ना। तो बस यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे आप, तो प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी निकल जाएगी। यहां से 320 बटे में 63 आ जाएगा, है ना। प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी पूछी आपसे, देखो, है ना। ऐसा प्रत्येक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रत्येक खंबों के बीच की दूरी कितनी बनेगी बताओ? देखो 63 का कितने गुना है? ये नहीं कट रहा है यार इससे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली होगा ये, लगभग 5 गुना कट रहा है इसका। देखो आप 63 का 5 गुना करोगे तो देखो 60 पंजे 300 और 15, 315 आ रहा है ये, लेकिन ये 320 है, मतलब 5 दशमलव कुछ आएगा, 5 दशमलव समथिंग, है ना। तो लगभग 5 के करीब आएगा लगभग। तो लगभग 5 मीटर इनके खंभों के बीच की दूरी है ना। हर खंबे के बीच की दूरी 5 मीटर बनेगी, बी ऑप्शन आंसर आएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, कल संडे है और कल हमारी 2 मैराथन होगी। एक जीके की होगी सुबह 9 बजे। जैसे मैं आपको ये जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर के मैथ्स के क्वेश्चंस करा रहा हूं, कल आपको विशाल सर पूरा जीके का पैटर्न बता देंगे कि जीके कैसे आया हुआ था। तो सुबह 9 बजे ये मैराथन होगी आपकी संडे को, है ना। तो सुबह 9 बजे से बढ़िया 2-3 घंटे आप पढ़ लीजिएगा,
तो 9 बजे ये आपकी मैराथन होगी। और उसके बाद मेरी मैराथन भी है मैथ्स की, तो मैं आपको मेंसुरेशन 2D और 3D पढ़ाऊंगा। क्षेत्र मिति बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके हमारे, है ना, आबकारी में, कांस्टेबल में, सब में 2D 3D के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक साथ 2 टॉपिक में आपको मिला के पढ़ाऊंगा। इनके बढ़िया अपन 100-200 क्वेश्चंस अगर हो सके तो, इतने अगर पॉसिबल हो पाए कर पाना तो हम करेंगे 4-5 घंटे के अंदर। तो ये आपकी मैराथन में लूंगा लगभग टाइम क्या बताऊं मैं आपको, ये समझ लेते हैं अपन 9 से 10, 11, 12, 1, अपन लगभग 2 बजे से ले लेंगे इसको। तो 2 बजे से ये मैराथन अपन रख लेते हैं। 2 बजे से कितनी भी बजे अपने को, है ना, 2 बजे दोपहर में ये मैराथन चालू होगी आपकी। तो 2-4 घंटे बढ़िया अपन पढ़ लेंगे तो ये मैराथन अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा कि दोपहर में 2 बजे ये मेरी मैराथन होने वाली है। ठीक है, समय का विशेष ध्यान रखें। कल संडे को तारीख कितनी है भैया? कल तारीख है हमारी 7 सितंबर, है ना। देखो, एक आदमी ने 6 किलोमीटर की दूरी 84 मिनट में तय करने का निर्णय लिया। तो देखो, एक आदमी 6 किलोमीटर जाना चाहता है। देखो, 6 किलोमीटर जाना चाहता है कितनी मिनट में? 84 मिनट में जाना चाहता है। तो देखो, 84 मिनट में जाना चाहता है एक आदमी। 6 किलोमीटर 84 मिनट में जाना चाहता है। उसने 2/3 दूरी, इस 6 का 2/3 कितना होता है? 4 होता है। 6 का 2/3 निकाल लो ना। 6 का 2/3 दूरी, 2/3 कितना होगा? देखो, 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 दूना 4, 4 किलोमीटर। तो उसने 2/3 दूरी कितनी 4 की स्पीड से ट्रेवल करी। तो बताओ, अगर 4 किलोमीटर 1 घंटे में गया तो वो 4 ही तो किलोमीटर गया, यानी कि 1 घंटा लग गया उसको। 1 घंटा होता है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में गया वो। तो एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, 6 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर चल लिया, इधर 84 मिनट में से 60 मिनट चल लिया, तो 24 मिनट और चलना बाकी है उसको अभी। और इस 24 मिनट में उसको कितना दूरी चलना बाकी है? 6 - 4 यानी कि 2 किलोमीटर और चलना बाकी है। यानी कि अब 2 किलोमीटर जाने में उसे 24 मिनट लग रहे हैं। तो 2 किलोमीटर अगर जा रहा है तो 24 मिनट लग रहे हैं, तो अगर वो 1 घंटे तक जाए तो कितनी दूरी, कितने किलोमीटर प्रति घंटे चलेगा बताओ। देखो, 2 से 24 कटेगा 12 बार, और 12 से 60 कटेगा 5 बार, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना पड़ेगा। यानी कि पहला ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। एक थैले में 6 सफेद गेंदे हैं, 4 काली गेंदे हैं। देखो, सफेद यानी कि व्हाइट, काली यानी कि ब्लैक। 6 व्हाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। ठीक, ये बोल रहा है 2 गेंदे निकाली गई यादृच्छिक रूप से, और ये बोल रहा है प्रत्येक गेंदे एक ही रंग की हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सेम कलर की होनी चाहिए। अब देखो, मैंने 2 गेंदे निकाली है, तो 2 गेंदे अगर सेम कलर की होगी तो या तो दोनों गेंदे इधर से निकली होगी या फिर दोनों गेंदे इधर से निकली होगी। बात समझ रहे मेरी? तो अगर मान लीजिए इधर से निकली दोनों गेंदे, तो 6 में से दोनों निकली है, या फिर या के लिए प्लस लगाते हैं, या फिर 4 में से दोनों निकली है। बात समझे मेरी कुछ, है ना? या तो इन 6 में से दोनों निकली है या इन 4 में से दोनों निकली, और टोटल 6 + 4 10, 10 में से दोनों निकली होगी। तो 6C2 क्या होता है? 6 × 5 30, 30 का आधा कर दो 15। ये कॉम्बिनेशन हल करना तो आता होगा, बच्चे का सवाल है ना। 6C2 को हल करने का प्रोसेस क्या होता है? 6 को 2 बार लिखो, 6 × 5, और 2 को 1 बार, 2 को 1 तक उल्टा लिखो, 2 एकम 2। तो देखो, 6 × 5 30, 30 का आधा करेंगे तो 15 आएगा। ऐसे ही 4C2 है, तो 4 का 1 कम करो 3, 4 × 12, 12 को आधा करो 6, तो 15 + 6, है ना, बटे में 10 × 9 90 का आधा 45 आ जाएगा। ये 10 × 9 90, 90 का आधा 45, बिल्कुल। 15 से 21/45 आ जाएगा, 21/45। और मैं इसको 3 से काट देता हूं। देखो, 3 × 7 21, 3 × 5 15, 3 से 15 करेगा, 7/15 आंसर आ जाएगा मेरा पहला ऑप्शन। ठीक है, ये बताओ, एक थैले में 11 सफेद गेंदे हैं। तो देखो, सफेद यानी कि व्हाइट बॉल है 11, और कुछ लाल गेंदे हैं। रेड बॉल हो गई मान लो कुछ, तो रेड बॉल मान लीजिए x है ना। ये बोल रहा है लाल गेंद निकलने की प्रायिकता सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता से डबल है। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। ये देखो, ये गेंदों की संख्या दे रखी है हमें, ये गेंदों की संख्या है, और प्रायिकता भी हमें दे रखी है। प्रायिकता भी गिवन है कितनी। ये बोल रहा है कि लाल गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी सफेद गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी से डबल है। तो व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी से रेड निकलने की चांसेस ज्यादा हैं, है ना। मतलब ये गेंदें ज्यादा रही होगी, तो 11 से ज्यादा ही रही होगी, तो आंसर 11 से ज्यादा होगा इसका मतलब, क्योंकि ज्यादा गेंदें होगी तो चांसेस ज्यादा होंगे उनके निकलने के, सीधी बात है। तो ये क्या बोल रहा है? थैले में लाल गेंदों की संख्या, हमें ये x की वैल्यू निकालना है। एक काम करते हैं, सवाल में क्या बोल रहा है? यदि लाल गेंदे के निकलने की प्रोबेबिलिटी सफेद गेंद के निकलने की प्रोबेबिलिटी से डबल है, ठीक है,
अब देखो ये वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है कितनी है, तो मैंने कहा मान लेते हैं, इधर से ही निकालते हैं अपन, कि मान लीजिए ये जो एक्स गेंदे हैं रेड वाली, इनमें से एक निकली, तो एक्स में से एक गेंद निकाली मैंने, तो एक्स C1। ध्यान देना मैं व्हाइट वाली में से एक निकाल रहा हूं, तो व्हाइट वाली में से एक निकाल रहा हूं, तो टोटल कितने में से निकाल रहा हूं भाई? टोटल हो गई 11 प्लस एक्स, टोटल गेंदे हो गई 11 प्लस एक्स, उनमें से मैं एक निकाल रहा हूं। ध्यान देना, ये मैं समझा देता हूं क्या कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं लाल में से एक निकली, लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, लाल गेंद निकाली बटे टोटल में से एक निकाली, टोटल में से निकाली, टोटल में से निकाली, मैं टोटल में से निकाल रहा हूं, टोटल में से निकाली, है ना, ये बराबर आ गया। तो देखो लाल गेंदे थी एक्स, एक्स में से एक निकाल लो या फिर टोटल एक में से एक निकाल लो, ठीक, बराबर। लाल गेंदे के निकलने की प्रोबेबिलिटी तो 2 है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देखो दो प्रोबेबिलिटी इसकी है निकलने की, एक प्रोबेबिलिटी इसकी, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 3, तो बटे में 3 लिख लो। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं। एक्स C1 एक्स ही होता है, 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 3x आ जाएगा, बराबर 11 C1 11 ही होता है, तो 11 का मल्टीप्लाई 2 में तो 22 आ जाएगा, प्लस एक्स C1 एक्स ही होता है, x का मल्टीप्लाई 2 में तो 2x आ जाएगा। ये 3x है, ये 2x है, 2x उठा के x 3x में से गया तो x बचा, बराबर 22 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 22 हो जाएगी, यानी कि हमें क्या पूछा? लाल गेंदों की संख्या जो कि 22 है, तो 22 मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई डबल कर देंगे अपन, तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा? शंकु की हाइट को डबल कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम 100% हो जाएगा। कैसे, समझा देता हूं। देखो शंकु का आयतन क्या होता है, देखो ये है वॉल्यूम 1, ये है वॉल्यूम 2। शंकु का आयतन क्या होता है हम जानते हैं, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सवाल में बोला है कि ये जो है अपनी ऊंचाई को डबल कर रहा है, केवल हाइट डबल कर रहा है, तो ये जो हाइट है ना इसी को डबल कर रहा है। तो देखो ये 1/3 है पाई आर स्क्वायर, और ये जो हाइट है ना इसको डबल कर लिया उसने, हाइट को क्या कर लिया? डबल कर लिया, 2h कर लिया। बताओ यहां पर जो इसकी हाइट h है, यहां पर उसकी हाइट 2h हो गई, तो बाकी तो सेम चीजें कट जाएगी ना यहां से यहां तक वाली, और ये h से h भी कट जाएगा। मतलब इनके वॉल्यूम का रेशो क्या आ गया? 1 से 2 आ गया। तो अगर वॉल्यूम का रेशो 1 से 2 आ गया तो वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ा? भाई कोई भी चीज डबल होती है तो 100% बढ़ती है। नहीं समझ में आए तो देख लो, 1 से 2 हो गई तो कितना बढ़ी? 1 बढ़ी। किससे? इस 1 से। तो ये कितना परसेंट होता है बताइए जरा? 100% होता है ना। बेसिक क्वेश्चन है। प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता है। हर आदमी को एक कुर्सी चाहिए और एक मेज चाहिए होती है, ठीक है। कार्यालय में कितने लोग काम कर सकते हैं? कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं, ठीक है। देखो यहां पे लिखता हूं मैं मेज, यहां पर मैं लिखता हूं कुर्सियां, है ना। मेज कितनी हमारे पास? 108। तो देखो 108 मेज हो गई हमारे पास, कुर्सियां कितनी हो गई? 132 हो गई, ठीक है, 132 कुर्सियां हो गई। ये बोल रहा है मेजों का 1/6 भाग और कुर्सियों का 1/6 भाग टूटा हुआ है। तो देखो जो पार्ट टूटा हुआ है उसको हटा दो, हमें तो अच्छा चाहिए जो यूज कर सकते हैं अपन, है ना। तो देखो अगर मेज जितनी भी है, मेज में से 1/6 टूटी हुई है, तो मेज में से 5/6 बची जो अच्छी कंडीशन में है, तो इसका 5/6 निकाल लो। 132 कुर्सियां हैं, उसका 1/4 टूट गया, तो 3/4 बचा जो अच्छा है। तो ये वो मेज है जो अच्छी है, ये कुर्सियां अच्छी है। देखो 6 से काट देंगे, 36 या 108 होता है क्या? और 36 पंजे 180, नहीं यार 18 छंगे 108 होता है ना, 18 पंजे 90, ये 90 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ देखो 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 33, 33 तिया 99 आ जाएगा। तो मेरे पास मेज अच्छी कंडीशन में है 90 और कुर्सियां अच्छी कंडीशन में है 99। तो बताओ 90 कुर्सी के साथ में इधर से 90 मेज के साथ में 90 कुर्सियां ले लूंगा, तो वो 90-90 का जोड़ा बन जाएगा, 9 इधर एक्स्ट्रा बच जाएगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा ना कि हर आदमी को कुर्सी भी चाहिए, मेज भी चाहिए। तो एक आदमी को मेज भी चाहिए एक, और एक कुर्सी भी चाहिए। तो अगर मैं 90 मेज है मेरे पास, तो मैं इधर से 90-90 कुर्सी ले लूंगा और उनके जोड़े बना के 90 आदमियों को दे दूंगा, यानी कि मेरे को 90 वो चाहिए, ठीक है ना। मतलब कार्यालय में 90 लोग हैं तो उनके लिए काम कर रहे हैं 90 लोग, इसका मतलब तो यहां से 90-90 लोग एक मेज एक कुर्सी ले लेंगे, ठीक है। बाकी 9 कुर्सियां बच जाएगी एक्स्ट्रा, उनको तो
और आदमी होंगे भी सही तो उसके पास मेज मेज नहीं बचेगी ना भाई, समझ गए ना। ये बोल रहा है आशीष पारुल से 10 साल छोटा है। देखो एक आशीष है एक पारुल है, आशीष है पारुल है, इनकी उम्र का रेशो 3:5 है। देखो 3:5 है इनकी उम्र का रेशो। और ये बोल रहा है जो आशीष है ना इस पारुल से 10 साल छोटा है। कितने साल छोटा है? 10 साल। तो देखो यहाँ पे ये कितना छोटा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट छोटा है, 5 से 3 2 यूनिट छोटा है। वो कह रहा 10 साल छोटा है, मतलब इसका 5 गुना है, ये इसका 5 गुना हो गया। तो हमें क्या पूछा है? उनकी आयु क्या है, उनकी आयु क्या है। तो देखो ये इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 3 का 5 गुना 15, 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 25। तो ये इसका मतलब 15 साल का है, ये 25 साल का है। 15 साल 25 साल, बी ऑप्शन आंसर है आपका। ठीक है। एक मौसम केंद्र में रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले 250 लगातार दिनों में से 175 दिन उसके मौसम पूर्वानुमान सही थे। क्या संभावना है कि किसी भी दिए गए दिन ये सही था? मतलब एक मौसम केंद्र है जो मौसम की जानकारी देता है, उसने 250 बार, 250 लगातार दिन में से 175 बार उसने जो मौसम का अंदाजा लगाया कि आज बारिश होगी और हुई, वो 250 में से 175 बार उसका अंदाजा सही निकला। तो बताइए क्या संभावना है कि जिस दिन वो बताएगा वो सही बताएगा? तो भाई सीधी बात है, 175 बार वो सही बताता है 250 में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? बस यही प्रायिकता है कि आने की संभावना बटे टोटल संभावना, है ना। सॉल्व कर लो। देखो 25 चंग 150, 25 सते 175 और 25 एकम 25, 10, 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.7, यानी कि 0.7 प्रोबेबिलिटी अभी तक उसकी सही निकली है ना। एक दुकानदार ने 10 रुपए में प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदे हैं। देखो अगर 10 रुपए का एक बल्ब आता है तो 200 बल्ब कितने के आएंगे? 2000 रुपए के। 2000 रुपए के बल्ब खरीदे उसने टोटल, है ना। ये बोल रहा है ना 10 रुपए में एक बल्ब आता है तो 200 बल्ब 2000 रुपए में आएंगे। फिर ये बोल रहा है 5 बल्ब फ्यूज हो गए, इसमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए तो 195 बल्ब बचे हमारे, है ना। इतने बल्ब बचे, इनको प्रत्येक को उसने 12 रुपए प्रति बल्ब के हिसाब से बेच दिए। बताओ तो कितने में बिके? देखो 12 पंजे 60 का शून्य, है ना। 12 पंजे 60 का शून्य हासिल 6 बचा। 12 नमे 108, तो 108 और 6 114 की 4, 11 बचा। ठीक है। और 12 एकम 12 और 11 कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, 23। तो 2340 रुपए में इसका मतलब वो बेच रहा है। खरीद रहा है 2000 में, बेच रहा है 2340 रुपए में, यानी कि 340 रुपए का वो फायदा कमा रहा है, वो भी 2000 रुपए पे। तो बताओ 100 पे कितने का फायदा कमाएगा ये बता दीजिए आप बस। देखो ये 3 जीरो से 1 2 3 खत्म और 2 से 34 कटेगा 17 बार, यानी कि 17% लाभ कमाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आंसर है आपका। बात समझे गुड्डू? दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमें दे रखा है 394। अगर दो संख्याएं हैं क्रम से आने वाली विषम, तो माना कि पहली विषम संख्या x है तो अगली विषम संख्या होगी x प्लस 2। चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, यही लेनी है आपको, दो अगर लगातार दे रखी है तो, है ना। ये बोल रहा है इनके वर्गों का योग 394 है, तो इसका वर्ग करिए और इसका वर्ग करिए और इनका योग कर दीजिए। तो ये किसके बराबर है? 394 के। तो ये x का वर्ग आ गया, है ना, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 4x बराबर है 394। 394 देखो x x जोड़ा तो 2x स्क्वायर आ गया, है ना, प्लस 4x आ गया और 4 उठा के उधर फेंक दोगे तो 390 इधर आएगा, तो माइनस का 390 आ जाएगा। ठीक है। संख्याओं का योग क्या होगा? क्या बात है, हमें दोनों संख्याओं का योग बताना है। बताइए। अगर ये 390 बराबर है, मैं x की क्या वैल्यू रख दूं? बताओ। x की वैल्यू अगर मैं 10 रख दूंगा तो देखो 390 किसके वर्ग के करीब है? 18 का वर्ग 324, 18 से छोटा करो 15, 15 का वर्ग 225, डबल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10 का वर्ग 100, 100 दूनी 200, 10 अगर रख दूं मैं x बराबर, ध्यान देना, तो 10 का वर्ग 100, 100 दूनी 200 ये आ गया, और 10 चौके 40 ये आ गया, 240 ही हो रहा है, मतलब 11 रख दो। 11 का वर्ग 121, 121 का डबल 242 और 11 चौके 44 ये जोड़ दो तो 8 आ गया,
और 28 आ गया, ये तो कम हो रहा है। 12 रख दो, x बराबर 12 का स्क्वायर 144, 144 का डबल 288 आ गया, है ना। 12 रख रहा हूँ मैं, 12 चौके 48 और जोड़ दो तो 8 8 16 की 6, 8 4 12 1 13 की 3 और ये 3 बचा 336। मतलब इसको 13 रख दो, 13 रख के देख लो, 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसका डबल करो क्योंकि यहाँ डबल है, 9 दूनी 18 की 8, 16 दूनी 33 और 13 चौके 52, ये जोड़ दो तो 8 2 10 की 0, 5 3 8 और 1 9, 390। देखो आ रहा है। अगर मैं x बराबर 3 रख रहा हूं तो काम बन रहा है भाई। देखो मैं पुट कर दे रहा हूं, अगर यहाँ पे पुट कर दूं, अगर मैं x बराबर 13 तो मेरा काम बन रहा है यहाँ पे, है ना, मेरा काम बन रहा है यहाँ पे। x का मान 13 रखने पे काम बन रहा है, इसका मतलब हमें दोनों संख्याओं का योग चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना बनेगा, यहाँ से दोनों संख्याओं का योग 2x प्लस 2 बनेगा। ये x में x जुड़ा 2x और ये प्लस 2 है, तो यहाँ पे आप रख दो इसको, x का मान 13, तो देखो 13 दूनी 26 और 2 28, 28 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया। आप इसको चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो। इस पूरी इक्वेशन में आप 2 का भाग दे दो। देखो मैं उससे भी बता देता हूँ, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 390 है, तो मैं 2 का भाग दे देता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 4, 4 है ना तो 2 बचेगा, है ना। और ये 390 का आधा करोगे तो कितना आएगा, उसको उठा के इधर ले आओ, है ना, ये 2x बचेगा, इसको उठा के इधर लाओ 2 का भाग देके, तो 2 एकम 2, दोनों में 18 और 2 पंजे 10 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन 195 आ जाए। तो आप बोलोगे एक संख्या देखो ये 13 से कटता है, मुझे पता है, तो 13 इंटू 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 15। बताओ 13 और 15, देखो ये दो वो संख्या है जिनका अंतर 2 भी हो रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 195 भी हो रहा है। तो इन दोनों का योग पूछा है, तो 16 13 15 भी 28 होता है, 28 आंसर आ जाएगा हमारा। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है ना, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 13 15 को 28, है ना। ऐसे भी कर लो अगर आप ये, या फिर ऐसे कर लो, ये डायरेक्ट वैल्यू जो मैंने रख दी है ऐसे। समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते हैं आप लोग, बताओ गुड्डू, हैं? इतना बेल बुद्धि मुझे नहीं लगता कोई होगा, समझ रहे होंगे यार सब लोग, इतने भोला कोई नहीं होगा, है ना। ये वो दो संख्याएं हो गई 28। अब डायरेक्ट जोड़ लो इनको यहाँ पे, वो तो दूसरा तरीका था, उससे भी कर वैल्यू पुटिंग करके देख ली मैंने। चलो, प्रतीक आरिफ की आयु में 20 साल का अंतर है। तो देखो एक प्रतीक है, एक आरिफ है, पी और एक ए हो गया, है ना। बैटरी बची है क्या, बची है, बहुत है बची है अभी तो। देखो प्रतीक है, एक आरिफ है, इनकी आयु में 20 साल का अंतर है। 5 साल पहले क्या था, ध्यान देना, 5 साल पहले जो प्रतीक की आयु है ना वो आरिफ का 5 गुना है। भाई आरिफ की आयु अगर 1 है तो ये इसका 5 गुना था, है ना। अब ये 5 साल पहले की बात है और हमें क्या बोला हुआ है पता, इनकी उम्र में 20 साल का अंतर है। तो देखो अंतर का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं पवन सर से 2 साल बड़ा हूं तो मैं जिंदगी भर 2 साल बड़ा रहूंगा, मैं आज से 5 साल बाद भी 2 साल बड़ा रहूंगा, 5 साल पहले भी 2 साल बड़ा था, 50 साल के बाद भी शायद अगर हम जी पाए तो 50 साल के बाद मैं पवन सर से 2 साल बड़ा रहूंगा। यानी कि अगर कोई आदमी किसी से 2 साल बड़ा है तो जिंदगी भर 2 साल बड़ा रहेगा। तो अगर इन दोनों की आयु में 20 साल का अंतर है, मतलब एक बंदा ये बड़ा वाला उससे 20 साल बड़ा है तो जिंदगी भर 20 साल बड़ा रहेगा। तो अंतर इनका 20 बना दो। भाई देखो 1 से 5, 1 से 5 हो गया ये, तो 4 बढ़ा, 4 बढ़ा यूनिट में, 1 यूनिट 5 यूनिट हो गया, तो ये 4 इकाई बढ़ रहा है, 4 इकाई बढ़ रहा है, वो कह रहा है 20 इकाई बढ़ रहा है। तो 4 का मान 20 है तो 1 का मान 5 है, यानी कि इस 1 का मान 5 है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा 25 साल का और ये हमारा हो गया 5 साल का। ये कब उम्र है इनकी, 5 साल पहले की। तो ये 5 साल पहले इतने इतने के थे, है ना। तो ये बोल रहा हूं उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो ये आज 5 साल बाद प्रेजेंट में कितने का होगा बताओ, तो 5 साल बाद ये 30 का हो जाएगा और ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तो दोनों 30 साल और 10 साल के बन जाएंगे। डी ऑप्शन आंसर बनेगा आपका। डेविड को अंग्रेजी में इतिहास से 2.5 गुना ज्यादा अंक मिलते हैं। तो देखो डेविड है, इसको हिस्ट्री में इंग्लिश से, इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में हिस्ट्री से। तो देखो ये जो इंग्लिश में उसको नंबर मिल रहे हैं वो हिस्ट्री से 2.5 गुना है। तो अगर मान लो हिस्ट्री में 2 नंबर मिले तो 2 का 2.5 गुना नंबर यानी कि 5 नंबर उसको इंग्लिश में मिले। टोटल नंबर कितने हैं, 7 यूनिट। वो कह रहा है टोटल नंबर 140 है, यानी कि 7 का ये 20 गुना हो गया हमारा, ठीक है। तो ये बोल रहा है इंग्लिश में कितने नंबर मिले, इंग्लिश में 5 यूनिट मिले, 5 का 20 गुना 100 हो जाएगा, यानी कि उसको इंग्लिश में 100 नंबर मिले। डी ऑप्शन आंसर है आपका, ठीक है। ये संख्या हमारी जो है वो 11 से कट रही है। बताओ पी का मान क्या होगा, है ना, पी का मान पूछा है हमें। तो देखो यहाँ पे जोड़ लो, p प्लस पी 2p प्लस 3, तो 2p प्लस 3, है ना, 2p प्लस 3 है। इसमें से मैं घटा दूंगा 6 प्लस 8 14 प्लस 7 21, है ना, और ये नंबर आपका 11 से कटना चाहिए। तो देखो ये 2p आ गया, है ना, और माइनस 21 में से 3 गया तो माइनस का 17 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ 17 चाहिए भैया अपने को, तो
क्या करें बताओ? 9 दूनी 18 नहीं, 6 दूनी 12 नहीं, 3 दूना 6, 6 अगर गया इसमें से, देखो हमें माइनस नहीं करना है, हमें डिफरेंस लेना है इनका डिफरेंस लेना है। यहाँ पे ये माइनस का 17 नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस 17 है ना, बटे में 11 है। अगर मैं पी का मान देखो 3 रखूँ, यहाँ पे पी का मान 3 रखूँ तो देखो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6, 17 में से 6 जाएगा तो 11 बचेगा, मतलब यहाँ पे पी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। बात समझे जरा, पी का मान 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा मेरा। क्योंकि अगर मैं ये 3 यहाँ रख दूंगा तो 3 दूना 6 बनेगा, 6 और 17 में अंतर 11 आएगा और 11 11 से कट जाएगा, इसलिए संख्या पी में लिखने पे कट देगी। किसी व्यक्ति के पास 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के सहित कुल 100 सिक्के हैं। देखो एक आदमी के पास 2 तरह के सिक्के हैं, एक तो 2 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं, एक 5 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं, और टोटल पैसे को जोड़े अपन तो वो टोटल सिक्के देखें तो अपन 100 सिक्के हैं उसके पास। ये बोल 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें बताना है। अगर सिक्कों का टोटल मूल्य 320 रुपए, मतलब जो 100 सिक्के हैं मेरे पास, अगर मैं 100 के 2 ही सिक्कों को जोड़ूंगा ना तो वो 320 रुपए बनेंगे। तो देखो 320 रुपए टोटल मेरे पास हैं 100 सिक्कों के। अगर 320 रुपए हैं और 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, तो मैं टोटल रुपए को बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से भागूंगा तो ये आ जाएगा 3.2 रुपीस पर सिक्का। 3.2 ऊपर रुपए है, बटे में सिक्का है, मतलब हर एक सिक्का लगभग 3.2 रुपए का है हर एक सिक्का। ये एवरेज आ गया टोटल सिक्कों का। कुछ तो देखो, एक तो मेरे पास 2 रुपए के सिक्के हैं, एक बोल रहा है उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, तो मैंने कहा एवरेज कितने प्रकार के सिक्के हैं अपने पास, तो जो एवरेज सिक्का है वो 3.2 रुपीस का तो है ही है मेरे पास। ये एवरेज निकाल लिया मैंने, यहां से एलिगेशन लगा दो। 3.2 में से 2 गया तो 1.2 बचेगा क्या बताओ, है ना। 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 में से भी ये गया तो 1.8 बचेगा। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा। 6 तिया 18, 6 दूनी 12। ठीक है, ये टोटल सिक्कों की संख्या आ गई 3 और 2 5। ये कह रहा है टोटल सिक्के आ गए 100, है ना, टोटल सिक्के आ गए 100। तो देखो 3 और 2 5, ये टोटल 5 सिक्के आ गए, वो कह रहा 100 सिक्के आ गए, 5 की वैल्यू 100 है, यानी कि इसका 20 गुना है, इसका 20 गुना है। ये बोल रहा है 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो देखो 5 रुपए के सिक्के आ गए 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का 20 गुना कर दो, तो 2 का 20 गुना 40 आ जाएगा। ये 40 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन है। एक वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पे बेचने पे 25% लाभ होता है। देखो अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य है MRP, यही MRP है, इसका अंकित मूल्य है, अगर मैं इस अंकित मूल्य के 3/4 पे बेच दूं, तो अंकित मूल्य के 3/4 पे बेच रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो बोल रहा है 25% लाभ होता है। अच्छा, लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो अगर क्रय मूल्य पे लाभ होता है और उससे 25% लाभ चाहिए तो 125% में बेचना पड़ेगा, तो यहां से ये भी मेरा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, बराबर कर देते हैं दोनों को। बात समझे कुछ? यस। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये MRP है, बटे में कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा। तो इन दोनों का रेशो 5 बटे में ये 3 चला जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो 5:3 बन जाएगा। ऐसे दे रखे हैं, बताओ 60 40। अच्छा, ये रिपीट कर दिए हमारे टाइपराइटर ने, 60 40 50 70, ये पिछले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन थे। 60 40 50 70, ये थोड़े से टाइपिंग गड़बड़ हो गई हमारे द्वारा, माफ कीजिएगा। आंसर आ जाएगा 5:3 में, है ना। ये ऑप्शंस इसके गलत हो गए हैं, टाइप एरर है ना, मानव भूल है भाई। एक स्कूल में 15 दिनों का ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किया जाता है। एक छात्र सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन 20 रुपए और शनिवार और रविवार को 40 रुपए लिए जाता है। जब पहला दिन सोमवार था तो छात्र को कितने रुपए देने पड़े? 15 दिन का गर्मी की छुट्टियों में शिविर लगता है, लगते हैं भाई, हर जगह ही लगते हैं। तो 15 दिन का एक समर कैंप लगा है ना, ग्रीष्मकालीन शिविर लगा है, समर कैंप लगा है। तो 15 दिन की एक कैंप में आपको बुलाया गया है ना स्कूल द्वारा। एक छात्र से सोमवार से शुक्रवार तक रोज 20 रुपए लिए गए और शनिवार रविवार को 40 रुपए लिए गए। ऐसा 15 दिन तक करा। तो देखो मैं दिन लिख देता हूं यहाँ पे, ये सोमवार है, ये मंगलवार है, ये बुधवार है, ये गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है और इतवार है, इतवार या रविवार है। अब ये क्या कर रहा है समझना जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा एकदम घटिया टाइप का। देखो ये शुरू के 7 दिन हो गए, 7 दिन और पैसे लेंगे ये,
और अगले दिन फिर पैसा लेंगे। तो देखो 7 दिन ये 14 दिन और एक 15 दिन, तो ये बाकी के दिन हटा देते हैं अपन, हो गए 15 दिन अपने। अब हमें बोल रहा है कि सोमवार से शुक्रवार तक ये 20 रुपए लेते हैं। तो देखो ये सोमवार से शुक्रवार तक ये 20 रुपए लिए हर दिन। कितने दिन है? 1 2 3 4 5 दिन है, तो ये 20 पंजे 100 रुपए ले लिए यहाँ पे। ऐसे ही ये कि ये 100 रुपए वो इधर भी लेगा इनके इन दिनों में, सोमवार से शुक्रवार तक में। ये सोमवार से शुक्रवार तक अगर 20 रुपए रोज लेगा तो 5 दिन के 20 पंजे 100 रुपए, इधर भी 5 दिन के 20 पंजे 100 रुपए। शनिवार रविवार को वो 40 दिन लेगा तो 40 रुपए लेगा, तो 40 रुपये 40 रुपये 80 रुपये, 40 रुपये 40 रुपये 80 रुपये। और ये सोमवार है तो सोमवार को तो वो 20 रुपये ही लेता है, यानी कि सोमवार को 20 रुपये लेगा। टोटल कितने रुपए लगे? तो देखो 100 रुपये 100 रुपये 200 रुपये, 80 और 80 160 ये, यानी कि 380 रुपये। 1 मिनट, 100 और 100 200 और 160 360 है ना, और 20 380 रुपये, यानी कि टोटल उसने 380 रुपये लिए हैं भैया। डी ऑप्शन आंसर बनेगा। यदि 1, -2 समीकरण इसका एक हल है, मतलब उसका एक सोल्यूशन है, उसका एक आंसर है, तो पी का मान क्या होगा? बड़ा आसान है भाई, यहाँ पे ये x का मान रख दो और ये माइनस का 2 y की जगह रख दो, सिंपल है। तो 2 गुना x की जगह 1 रख दो, माइनस y की जगह माइनस का 2 रख दो, यही p के बराबर है। तो p का मान पूछा है, तो देखो ये 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर p के आ गया। तो यहां से मैं p बराबर 4 कह सकता हूं क्या? यस, p बराबर 4 आंसर आ गया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पे बेच दिया। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। देखो मान लेते हैं किसी वस्तु को उसने 100 रुपए में खरीदा और ये कह रहा 10% हानि पे बेचा। भाई बेचा कितने में है? 10% हानि पे। 100 रुपए का सामान उसने 10% हानि माना कि 90 रुपए में बेच दिया। अगर 20% में खरीदा होता, भाई जितने में खरीदा उससे 20% खरीदता, माना कि 80 रुपए में खरीदता, जितने में खरीदा है उससे 55 रुपए ज्यादा में बेचता तो 40% लाभ होता। भाई लाभ कितने का हो रहा है? 40% का। पहले 10% हानि बेच दिया था, अब बेच रहा है 40% लाभ पे, 40% लाभ पे। तो 80 में 40% कितना होगा? 32 रुपए ज्यादा, यानी 112 रुपए में बेच रहा है। अभी पिछली बार बेच रहा था 90 रुपए में, अब बेच रहा है 112 रुपए में। तो अभी सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया बताओ जरा? 12 10 22 रुपए बढ़ा दिया उसने सेलिंग प्राइस। प्रश्न में कह रहा है 55 रुपए बढ़ा दिया, तो 22 की वैल्यू 55 है, बताओ, है ना? यानी कि इसका 2.5 गुना हो गया क्या? बोलो 2.5 गुना है इसका। तो क्रय मूल्य 100 है तो 100 का 2.5 गुना 250 हो जाएगा। क्रय मूल्य 100 होता है तो 100 का 2.5 गुना 250 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। अमन एक काम को 24 दिन में, विजय 32 दिन में, चिंटू 34 दिन में करता है। देखो ABC है तो ABC किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? A किसी काम को 24 दिन में करता है, B किसी काम को 32 दिन में करता है और C किसी काम को 64 दिन में करता है। तो देखो 32 24 और 64 का एलसीएम कितना बनेगा? 64 है ना, इसको मैं 8 गुना 8 लिख सकता हूँ, यस, है ना, 8 गुना 8 32 का होता है, 8 चौके 32। तो देखो 64 अगर यहाँ आ गया तो 64 का आधा ही 32 होता है। तो 24 क्या होता है? 24 होता है 4, तो 4 तो आ गया। फिर जो एक 6 बचा उसका 2 भी आ गया, 3 नहीं आया तो 3 ले लो, ठीक है, ये आ गया। तो देखो 24 से 8 या 24 कट जाएगा, 8 बचेगा। तो ये एक दिन में किया गया काम ये है। 32 से 8 अटे 64 का आधा कट गया तो 2 बचा, 6 आ गया। ये 64 से तो पूरा 3 बचा यहाँ पे। ये इनके एक दिन में किया गया कार्य आ गया और ये टोटल वर्क आ गया। 64 या 192 होता है ना। सही 192 टोटल वर्क आ गया 192। सभी काम करना शुरू किया। माना कि ABC ने मिलकर यहाँ से काम करना शुरू किया, ABC, ठीक है, ये काम करना शुरू किया। यहाँ से करते 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 मान लो यहाँ पे काम खत्म हो गया। ये बड़ा भाई 6 दिन तक काम किया है, 6 दिन काम कर रहे। देखो 6 और 3 9 और 8 17 काम किया, छोड़ दिया, है ना। 6 दिन के बाद काम छोड़ दिया, अमन ने काम छोड़ दिया। अमन ने छोड़ दिया तो B और C बचे। ये B और C अब आगे का काम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
बोला था, इसके 6 दिन पहले लगभग यहाँ पे ये जो 6 दिन बचा हुआ यहाँ पे पीजे ने छोड़ दिया। तो अगर यहाँ पे आपका है और यहाँ पीजे ने छोड़ दिया तो आगे का काम फिर सी ने किया। देखिए आखिरी 6 दिन में काम, तो अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 6 दिन में काम कितना कर देगा, 18 हो गया और 120 हो गया है, तो 72 कार्य और बचा। आपको द्वारा काम करने में 8 दिन लगेंगे भैया, 8 दिन। देखो 6 दिन शुरू में काम किया, बाद में 8 दिन काम किया, लास्ट में 6 दिन ये लग गए, तो 14 ये उसकी इनकम है। ये बोल अपने वेतन का 35% खरीदारी पे तो का 35% खरीदारी बोल रहा है शेष बचा के इन 65% से भोजन और कपड़ों पे खर्च कर दिया और बाकी का पैसा इसका 40% तो खर्च हो गया, तो इसका बचा कितना, 60%। इसका 60% बचा, तो 65 का 60% निकालो। देखो 65 इसका 60% होता है 3/5, तो 5 से 65 कटेगा 13 बार और बचाते कितना गया, तो ये देखो 39 आ गया यहाँ पे। ये 39 रुपए उसने बचाया अपने पास, है ना, ये यहाँ पे लिख देता हूँ 39 रुपए बचाए। ये बोल रहा है उसने, यानी कि 39 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 11,700 के बराबर, और ये 39 का लगभग 3 गुना है। देखो यहाँ पे 39 का 117, बिल्कुल, तो ये 300 गुना हो गया इसका। सही है। खरीदारी पे कितना खर्च किया, खरीदारी पे 35 रुपए खर्च किए थे, तो 35 रुपए का 300 गुना कर लो, बताओ। तो 35 दिया 105 और ये 2 जीरो 10,500 आंसर आ जाएगा। तो उसकी चौड़ाई का रेशो 5:1 है और इसकी चौड़ाई दे रखी है, इनका रेशो कितना दे रखा है, 5:1 है। अब परिमाप देखो, आयत का इसकी चौड़ाई तो हमें पता है कि 1 यूनिट है और इसका परिमाप है 5। अगर पूरा परिमाप 5 है तो आधा परिमाप लंबाई जुड़ेगा 2.5 होना चाहिए। 2.5 होना चाहिए मतलब 1 ये हो गया तो 1.5 ये बचा, और ये दशमलव में आ रहा है, तो मैंने कहा ये रेशो जो भी आ रहा है ना इस दशमलव में ना आए, इससे बचने के लिए मैं इस रेशो को क्या करता हूँ, डबल। इस रेशो को मैं करता हूँ डबल, इससे मेरा आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। तो ये 2 एकम 2 आ गया, 5 दूना 10 आ गया। अब मेरी चौड़ाई बन गई 2 और पूरा परिमाप अगर इस का 10 है, ध्यान देना, पूरा परिमाप अगर 10 है तो आधा परिमाप 5 बनेगा। आधा परिमाप 5 मतलब आधा परिमाप 5 बनेगा, तो 2 ये आ गया तो ये 3 आ गया, बिल्कुल सही। तो मैंने इसको 10x मान लिया, मैंने इसको 2x मान लिया, तो ये चौड़ाई 2x, लंबाई 3x, लंबाई है, चौड़ाई चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है 3x और 2x का मल्टीप्लाई आता है 3 दूना 6x, अरे 2x इंटू 3x बराबर कितना आ गया, 216 आ गया। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 दूना 6 है, 6 से भाग दो 36 बन जाएगा, तो x बराबर यहाँ से 6 आ जाएगा। हमें क्या पूछा कि आयत की लंबाई कितनी है, वो 3x है, 3 इंटू x हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। 18 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल नहीं पीऊंगा, पी लेता हूँ। देखो जब संख्या का 1/7 समझ जब संख्या का 1/7 भाग उसी संख्या में से घटाएं, भाई मान लेते हैं अगर कोई संख्या x है उसमें से उसका ही 1/7 घटा दें, तो 1/7 मतलब x का 1/7, तो 1/7 घटा दो, संख्या में से उसका 1/7 घटा दें तो कितना आएगा, तो वह त्रिभुज के सभी कोणों के योग के बराबर आएगा। त्रिभुज के सभी कोणों के योग, त्रिभुज का सभी कोणों का योग 180 होता है, तो ये 180 के बराबर आएगा, ठीक है।
देखो 7 एकम 7x में से 1x गया तो 6x/7 आ गया, ये बराबर 180 के हैं। 6 से 180 30 बार कटेगा, 30 सते 210, यानी कि वह संख्या मेरी 210 है। वह संख्या पूछिए कि हाँ, तो 210 आंसर आ जाएगा। एक वस्तु को 11% की हानि पर इतने में बेचेगा, तो 11% लाभ पर कितने में बेचेगा बताओ जरा। यही आंसर आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है भाई, 11% लाभ चाहिए ना, तो छोड़ो कोई गड़बड़ ना हो जाए। 178 में बेच रहा है, ये 178 में बेच रहा है, ध्यान देना, तो 11% की हानि हो रही है, मतलब 89 की वैल्यू हो गई। 11% लाभ चाहिए तो 111 में बेचना पड़ेगा, गड़बड़ ना हो जाए भाई, सही बात है। देखो ये इसका लगभग डबल दिख रहा है मेरे को, डबल दिख रहा है, तो इसका डबल आ जाएगा 222, यानी कि 222 में बेचना पड़ेगा, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन आएगा। बोर्ड मास का प्रयोग करना है, देखो बोर्ड मास का प्रयोग करना है, इसको आप हल करिए। देखो ये 1800 है ना, भागित, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, आप भी जानते हो। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6 × 10 60 आ जाएगा, प्लस 24 में से 12 गया 12 बचा, 60 12 72 हो जाएगा, 1800 भागित 72 आ जाएगा, 1800 भागित 72, तो देखो 18 एकम 1800, 18 चौके 7200, 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो 25 मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। गड़बड़ कर 1800 है, भागित है ये सब, है ना। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6 × 10 60 हो जाएगा, 24 - 12 12 ही तो बचेगा, प्लस करना है, तो 60 72 तो आएगा, 18 एकम 1800, 18 चौके 72 आंसर आएंगे। इसके ऑप्शंस गड़बड़ है यहाँ पे, है ना, इसका आंसर 25 बनेगा यहाँ पे। उसी राशि पर 25/2 का साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है। राशि का 3/4 ब्याज है, माना कि मूलधन अगर 100 रुपए है, तो जो ब्याज है ना सिंपल इंटरेस्ट, वो उसके प्रिंसिपल का 3/4 है। प्रिंसिपल का 3/4 मतलब 100 का 3/4 75 हो गया, 100 का 3/4 75 हो गया, ये ब्याज आया है। देखो 100 रुपए में आने वाला ब्याज है प्रभावी ब्याज है, ये होता है हमेशा दर और समय का मल्टीप्लिकेशन, रेट इंटू टाइम की वैल्यू होती है 75, है ना। हमें समय तो दे रखा है, समय दे रखा है 25/2 साल, 25/2 साल बराबर 75 आना चाहिए, तो मेरी रेट कितनी होनी चाहिए बताओ जरा। अब आप डायरेक्ट बोल सकते हो, देखो 25 से 75 3 बार कटेगा और 3 दूना 6, यानी कि ये इसका 6% आ जाएगा, सिंपल सा। पहिए की त्रिज्या ये है, 500 लगाने के लिए पहिया कितनी दूरी चलेगा। देखो जो भी साइकिल का पहिया होता है वो एक चक्कर में 2πr, ये परिधि के बराबर दूरी चलता है। एक चक्कर में चली गई दूरी इतनी है, तो 500 चक्कर में चली गई दूरी इतनी होगी। 2 का मान हो जाएगा 22/7, r का मान हमें दे ही रखा है 22.4, इंटू में कितना आ जाएगा 500। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है और पूछा कुछ भी नहीं है कि मीटर में बताओ कि सेंटीमीटर में। चलो अपने को डेटा से मतलब है, जीरो से कोई मतलब नहीं है। देखो 7 × 21, 7 × 21, 7 दूनी 14, 3.2 आ जाएगा। चलो ये पॉइंट से एक जीरो भी खत्म हो जाएगा, है ना। अब खाली मल्टीप्लाई ही मल्टीप्लाई करना है। बताओ जरा, देखो अगर किसी संख्या में 22 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 से कटेगा, 8 से 14, 7 4 11, यही ऑप्शन है और यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 क्यों आ रहा है भाई, 22 दूना 44 आ गया, 44 इंटू 32 पंजे 160। अच्छा गड़बड़ ना हो जाए, चलो ये जीरो आ गया। 16 चौके 64 की 4, 6 बचा, 16 चौके 64 और 6 70 आ जाएगा, 704 आएगा। हाँ ठीक है, 704 बनेगा, है ना, 704 बनेगा। चक्कर में चली गई दूरी 2πr है और 500 चक्कर लगाए हैं उसने, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है और इंटू 7 से कटेगा 3 बार, 7 × 21, फिर पॉइंट लगेगा और 7 दूनी 14, बिल्कुल सही। पॉइंट कटेगा तो एक जीरो कटेगा, 32 पंजे 160 होता है, 22 दूना 44 होता है, जीरो आ गया, 16 चौके 64, बिल्कुल ये 7040 आंसर बनना चाहिए। यहाँ मीटर सेंटीमीटर का कुछ लफड़ा है, बाकी और कुछ नहीं है।
है ना। तो ये 704 आप देख लो। आगे देखो, आपको ऐसा कभी भी सवाल आ जाए ना, मीटर में, सेंटीमीटर में, कैलकुलेट, डेसीमीटर में, डेकामीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, लीटर में, कुछ भी पूछ ले, आपको संख्या पे ध्यान देना है। जीरो कम ज्यादा हो सकते हैं, या पूछा नहीं है उसने कि मीटर में, कि सेंटीमीटर में, कि मिलीमीटर में, किस में पूछा है। तो 704 देख लेना है, जो कि यहीं पे है, ये मेरा आंसर है। संख्या एक तीसरी संख्या 30 और 30 होता है। तो देखो, दो संख्या की तीसरी संख्या है, तो मान लो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या है। तो जो दो संख्या है ना, वो तीसरी संख्या से, मान लो तीसरी संख्या 100 है, तो उससे ये पहली संख्या 25 ज्यादा है, दूसरी संख्या 30 ज्यादा है। ठीक है। दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है, ये दूसरी संख्या है ना, इस पहली का कितना परसेंट है भाई। जो 130 है वो 125 का कितना परसेंट है, बताइए। बताओ। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और 26 पंजे 130 हो जाएगा। यस, तो 26 चौके 104% है ना। बताइए, कोई समस्या किसी को? होनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल किसी को। तो आवाज सही से आनी चाहिए भाई, रिकॉर्ड तो कर रहा हूं मैं। एक बिल्डर अपनी एक साइट पर 3 निर्माण मजदूर आकाश, सुनील, राकेश को नियुक्त करता है। वे काम को पूरा करने में 20, 30, 60 दिन लेते हैं। ठीक है। आकाश, सुनील, राकेश। तो देखो, आकाश, सुनील, राकेश, 3 लोगों को काम पे लगाया उसने। वे क्रमशः कितने दिन लेते हैं? 20, 30, 60 दिन। तो ये 20 दिन, ये 30 दिन, ये 60 दिन। 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 20 का भाग देंगे 60 में 3 बार, 30 का भाग देंगे 60 में 2 बार, 60 का भाग देंगे 60 में 1 बार। ये बोल रहा है कि हर तीसरे दिन सुनील और राकेश आकाश की सहायता करते हैं। यानी कि अगर सुनील और राकेश हर तीसरे दिन आकाश की मदद करेंगे, तो पहले दिन भी आकाश काम करेगा, पहले दिन आकाश काम करेगा, दूसरे दिन भी आकाश काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन आकाश की मदद करने के लिए सुनील, राकेश आ जाएंगे। तो ये A प्लस एस प्लस आर, हर तीसरे दिन ये काम कर रहे हैं, ऐसे अल्टरनेट डेज वाला पैटर्न है। तो देखो, पहले दिन अगर आकाश अकेला काम करेगा तो 3 करेगा, दूसरे दिन भी आकाश 3 काम करेगा, लेकिन 6 काम कर देंगे। तो इस प्रकार 3 दिन में काम कितना हो रहा है बताओ? 12 काम। अगर 3 दिन में आप 12 काम करते हैं, तो आपको करना कितना है भाई? देखो, 60 काम करना है, मतलब 12 का 5 गुना 60 कार्य करना है। तो समय भी 3 का 5 गुना 15 दिन लग जाएंगे आपको ऐसे करते करते। तो 15 दिन टू टेक द फिनिश। 3 पार्टनर हैं, उनके लाभ को इस अनुपात में बांटा गया है, 5:7:8 में। ये लाभ का अनुपात है, और समय दे रखा है अनुपात। तो आप भी जानते हैं, इन्वेस्टमेंट आप जितना करते हो, इन्वेस्टमेंट वो कितने टाइम के लिए किया गया है, इनका मल्टीप्लाई ही हमारा प्रॉफिट होता है। ये बात बच्चा बच्चा जानता है, दक्षिण कोरिया का बच्चा भी जानता है। ठीक है। शायद आना चाहिए, इतना तो सब जानते ही होंगे। अब देखो, इन्वेस्टमेंट का टाइम में मल्टीप्लाई करने में प्रॉफिट आता है। हमें सवाल में प्रॉफिट दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालनी है, इन्वेस्टमेंट तो वो होती है हमेशा प्रॉफिट बटे में टाइम। तो जो लाभ का अनुपात है वो है 5:7:8। 5:7:8 बटे में टाइम का भाग दे देंगे, कितना आएगा? 14:8:7। 14:8:7। ठीक। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये 14 हटाना है और ये 8 हटाना है। 56 से भाग दे देंगे अपन, मतलब 56 से मल्टीप्लाई कर देते सब में। 56 ही एक ऐसा नंबर जो सबसे कटता है नीचे वाले नंबरों में। देखो, 14 से 56 कटेगा 4 बार, 4 × 5 20 आ जाएगा। इन सबका एलसीएम लिया है मैंने, है ना, एलसीएम लिया है। इन तीनों का एलसीएम होता है 56, तो 56 से मल्टीप्लाई कर दिया रेशो में। 56 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 से 56 7 बार कटेगा, 7 7 49 आ जाएगा, 49। और 7 से देखो, 7 से 56 8 बार, 8 8 64, तो 20 49 64, 20 49 64 बी ऑप्शन आंसर आएगा आपका। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 की गति से चल रही है। 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी? देखो, अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी, 40 60 100 वो और 300 वो, 400 मीटर वो दूरी जा रही है। 400 मीटर दूरी जा रही है, वो भी 60 की स्पीड से। अब 400 मीटर में है, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है,
इसमें 5 और बटे का 18 ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं ना तो टाइम हमारा सेकंड में आ जाएगा। ये कितने सेकंड में ये इसको पार कर जाएगी बताओ। तो देखो 0 से 0 कटेगा, 6 से 18 कटेगा 3 बार, और 5 से 40 कटेगा 8 बार, तो 24 सेकंड लग जाएंगे उसको। 24 सेकंड आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 231 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए। 231 को मुझे प्राइम नंबर में तोड़ना है। देखो 231 2 और 1 3 माइनस 3 0, मतलब ये 11 का मल्टीपल तो है, तो मैं इसको ऐसे तोड़ लूंगा क्या, 11 इंटू 11 दूनी 22, एक बचा 11 एकम 11, 11 इंटू 21 है, तो मैं इसको 21 को 3 इंटू 7 में तोड़ सकता हूँ। तो 11 इंटू 3 इंटू 7 में इसको तोड़ सकता हूँ। 11 इंटू 3 इंटू 7 पहला ही ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, प्राइम फैक्टर करना है इसके। 25,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 48 महीनों में इतनी हो जाएगी, यार बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर 25,000 31,000 हो रहे हैं तो ब्याज 6,000 का आ रहा है, 6,000 का ब्याज आ रहा है। ध्यान देना, ब्याज हमेशा मूलधन पे आता है। मूलधन आ रहा है 25,000 पे, तो 6,000 का ब्याज आया आपको 25,000 के मूलधन पे। तो बताओ 100 पे कितना ब्याज आया। ये प्रभावी ब्याज है, मेरा टोटल ब्याज है, और टोटल ब्याज हमेशा दर और समय का मल्टीप्लीकेशन होता है। दर हमें निकालनी है तो रेट हमें निकालना है, तो समय का भाग दे दो। कितने महीने, 48 महीने क्या होता है, 12 महीने को एक साल बोलते हैं। 48 महीने डिवाइड बाय 4 साल कर देंगे, 4 वर्ष आ जाएंगे यहाँ पे, 4 वर्ष है ना। 48 को 4 वर्ष बोलते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 25 चौके 100 से ये 100 खत्म, 6% दर आ जाएगी। बेसिक क्वेश्चन। लड़कों से 5 गुना है, गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 5 गुना है। अगर बॉयज 1 हो गया तो गर्ल्स 5 गुना 5 हो गई। ठीक, तो कौन सी संख्या बचेगी, कुल संख्या नहीं हो सकती। कुल संख्या 6 या 6 का मल्टीपल हो सकती है, तो 6 का मल्टीपल ये है, 6 का मल्टीपल ये नहीं हो सकती, ये है, मतलब 35 आपका नहीं हो सकता। भाई 6 है इन टोटल संख्या इनकी, 6 का मल्टीपल ये भी, तो ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 6 से कट रहे हैं, पर ये आपका 6 से नहीं कट रहा है, इसलिए 35 नहीं हो सकता। अरुण ने बेनी को एक वस्तु 15% लाभ पे बेची। तो मान लो अरुण ने ए रुपए में खरीदी, उसने बेनी को किसी वस्तु को 15% लाभ पे बेचा। 15% का मतलब होता है 3/20, आप जानते होंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी कि 20 रुपए का सामान 3 रुपए ज्यादा 23/20 में बेच रहा है। अरुण ने जो सामान 20 रुपए में खरीदा उसे 23 में बेच रहा है वो। अरुण ने किसने खरीदा, बेनी ने इतने में खरीदा, और बेनी ने चंदन को बेच दिया इतने में, 10% लाभ कमाया। यानी कि बेनी ने इतने में खरीदा और बेनी ने 10% का लाभ लिया। भाई 10% लाभ का क्या मतलब होता है, 10% लाभ का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपए का सामान 1 रुपए ज्यादा में बेच दिया, 11/10 में बेच दिया। बेनी ने इतने में बेचा, तो चंदन ने कितने में खरीदा, या चंदन को कितने में बेचा, यही बात है। तो चंदन को 21,012 रुपए में बेचा, यही है ना। उन्होंने कितने में खरीदा, बेसिक क्वेश्चन। 2 4 -2 यार, 21,012 है ना। 4 -2 घटना चाहिए 11 से यार, ये क्यों नहीं घट रहा, 11 से घट ही नहीं रहा है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही क्या, बताओ। कितनी बार घटेगा, 230, यानी कि 23 नंबर 9 से काट देता हूँ। चलो 23 नंबर कितना आएगा, 7, 2 बचा 9 3 18 और 207 आ जाएगा। 3 बचा 31 हो गया, 23 और 10 33, 21 बचा 212 हो गया। 23 पंजे 115, 23 अट्ठे कितना आएगा, 8 तिया 24 की 4, 8 तिया 24 की 4, 2 बचा 8 दूनी 16 और 2 18। 23 नंबर कितना आएगा, ये 8 गुना है इसका 23 का 9 गुना कितना आएगा, 9 गुना 9 तिया 27 की 7, 2 बचा 9 दूनी 18 2 20, 207 आ जाएगा। तो 23 नंबर 207 आ जाएगा। पॉइंट में जा रहा है यार, 207 आ रहा है ना, तो 5 बचा 50 हो गया, 50 हो गया लगभग। तो 23 दूना 46, लगभग 2 बार भाग जाएगा, इतना लगभग जाएगा। चलो ऑप्शंस दूर दूर है, लगभग जितना भी ले लोगे तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अब 11 8 88 88 89 91, 3 बचा 39 हो गया है ना।
तो 11 तिया 33 लगभग इतना आ रहा है। हालांकि ज्यादा आंसर आएगा पर ठीक है इतना मान लो, जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा टिक कर देंगे अपन, है ना। लगभग वैल्यू लेता हूं, ये 200 आ गया, उसका 200 गुना करेंगे अपन तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 83 का 200 गुना। अरे आंसर ही नहीं आ रहा है, तो पता नहीं क्या ही आ रहा है, 0 0 आ रहा है, 3 दूना 6 8 दूनी 16 आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई। अरुण ने बेनी को एक वस्तु इतने % लाभ पे बेची, बेनी ने उसको चंदन को बेचा और 10% लाभ कमाता है। बेचा और 10%। अरुण ने कितने में खरीदी थी, अरुण ने 16,000 में खरीदी। इसके ऑप्शन है ना, इसका आंसर आएगा लगभग, इससे हालांकि थोड़ा सा बड़ा आएगा। संख्या कितने अंकों की अंकों के पहले आधे को अलग अलग आरोपों में व्यवस्थित करके लिखा जाए। अच्छा देखो संख्या क्या है मेरी 2 4 5 1 2 4 5 1 4 7 9 6 4 7 9 6 इस संख्या में कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी जब अंक पहले दूसरे आधे को अलग अलग आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इस संख्या का क्या है 1 2 3 4 5 और ये अब इसको आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम आरोही क्रम आरोही क्रम आरोही क्रम आरोही क्रम कितना बनेगा बताओ। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 4, फिर 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। कितने नंबर की पोजीशन सेम रहेगी बताओ जरा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 आ गया, उल्टा हो गया, यहाँ गलत आ गया, यहाँ पे भी सेम नहीं है, 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 यहाँ पे भी नहीं है। मतलब none ऑफ दिस, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। अगर आधे आधे नंबर यानी कि 5 शुरू के 5 बिगड़ जाएगा। मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, पता नहीं कैसे आ गया या मैंने गलती से ले लिया होगा। ठीक है, 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो P वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के समान है। भाई देखो 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो P वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस ले आओ तो यहाँ से आ जाएगा P के बटे में 20 P के बटे में 20। बताओ आप, अगर आपको 25% लाभ होता है तो 25% मतलब क्या होता है 1/4, 1/4 ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो 4 रुपए का सामान 1 रुपए फायदे में बेचा, यानी कि जो सामान आपने 4 में खरीदा है उसको 1 रुपए ज्यादा में मतलब 5 में बेच रहे हो आप, 5 में बेच रहे हो। तो एक बात बताओ, ये 5 का 4 गुना है तो ये 4 का 4 गुना हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ से आपका जो P का मान होगा वो 16 आ जाएगा। P का मान पूछा है 16 आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी नाव धारा के साथ 8 की गति से और धारा के विपरीत 6 की गति से चलाता है, मतलब उसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, और धारा के विपरीत अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की गति पूछिए y का मान, तो देखो y क्या होती है हमेशा, अगर नाव की चाल मतलब x पूछे तो इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, 7 आंसर आता है। पर अगर जब भी धारा पूछना तो इन दोनों को घटा के आधा करेंगे, तो घटा दो 8 - 6 और आधा कर दो 8 - 6 कितना होता है 2, 2 का आधा हो जाएगा 1, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे पहला ऑप्शन आंसर आएगा। की लंबाई को 20% घटाओ, एरिया में क्या वो आएगा, उसको सक्सेसिव से कर लो। पहले लंबाई को 20% बढ़ा लो, फिर चौड़ाई को 10%, 20 - 10 10 20 - 10 100। ठीक है, इसको काटा पीटी करें तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो 20 में से 10 गया तो 10 बचा और माइनस का कितना आया 2, 8 आंसर आ जाएगा और वो भी प्लस का आया है तो 8% वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। ठीक है, 20 महिलाएं काम करती हैं, 20 महिलाएं हैं तो 20 विमेंस किसी काम को 16 दिन में करती हैं, 16 मेन है 16 मेन काम को 5 दिन में करते हैं, 16 मेन 15 दिन में करती हैं। बताइए कितना कटेगा, 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 तिया 15,
आ गया, यहाँ से वीमेन और मैन का रेशो 3/4 रहेगा, है ना। मतलब एक मैन और एक महिला, तो इन एक पुरुष की एफिशिएंसी 4, एक महिला की 3 है, 4/3। 2 साल पहले पिता की आयु, ठीक है, आयु 3 गुने 60 पर ज्यादा है, ठीक है। काम करें अपन। चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। 2 साल पहले, भाई 2 साल पहले 2 साल पहले क्या, पिता की आयु बेटे की 5 गुना, बेटा अगर x का था, 5 गुना था 5x, ये कब हो सकता था? 2 साल पहले। मैं प्रेजेंट में बात करूँ, अभी बड़ा हो जाएगा फादर, 5x प्लस 2 साल का, प्लस 2 साल। आगे बोल रहा है कि 2 साल के बाद, अगले और 2 साल बाद, अगले और 2 साल बाद, तो ये कितने का बनेगा बताओ? 2 साल बाद, 2 साल बाद ये बनेगा 5x प्लस 2 4, और 2 साल बाद कितने का बनेगा? x प्लस 2 4, x प्लस 4 का बनेगा। वो अपने बेटे की आयु के 3 गुने ज्यादा होगा, यानी कि बेटे की आयु के अगर आप 3 गुना कर दो ना और उसमें 8 जोड़ दो तो उसके बराबर हो जाएगा ये फादर आपका। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 5x प्लस 4 बनेगा, बराबर में कितना आएगा? तो 3x प्लस 12 और 8 20, तो 3x प्लस 20 आ जाएगा। तो देखो 3x इधर आएगा तो 2x बराबर 20 माइनस 4 16 बनेगा, तो x बराबर 8 आ जाएगा। x का मान 8 आया। तो पूछिए फादर की वर्तमान उम्र है ना, फादर कितने का? वर्तमान में जल में एक नाव की गति 15, शांत जल में नाव की गति यानी कि x बराबर 15 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है। 12 के 3 किलोमीटर चलकर 4 घंटे 30 मिनट वापस आती है। देखो प्रतिक्रिया गई है और धारा है, मतलब 30 किलोमीटर गई है, 30 किलोमीटर वापस आएगी। तो देखो 30 किलोमीटर गई है, 30 किलोमीटर वापस आएगी, तो देखो जाएगी डाउन स्ट्रीम में, आएगी अप स्ट्रीम में। टोटल टाइम लग रहा है उसे 4.5 घंटे का। देखो 4.5 घंटे लग रहा है। शांति जल में पकड़ा क्या आएगी, एक बार धारा दो एक बार उनका टोटल टाइम यहाँ जाने का 4.5 घंटे। की गति ले लो, धारा की गति 4 लूंगा तो 15 प्लस 4 19, 19 से ये कट नहीं है। 5 लूंगा तो 15 प्लस 5 20 कट जाएगा, 15 माइनस 5 20 10 कट जाएगा। ये लूंगा तो 15 और 6 21, 21 में 7 होता है, कटेगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 7 लोगे तो 15 7 22 बनेगा, 22 का 11 बचेगा ही बचेगा, ये आंसर नहीं होंगे। ये 3 ऑप्शन आंसर होंगे ही नहीं, तो ये चेक करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये 3 होंगे ही नहीं और ये होना ही है। फिर 5 रख के देख लो, y बराबर 5 रख के देखा, पुट किया मैंने ऑप्शन से, 30 के बटे 5 रख दिया, 15 5 20 आ गया। 30 बटे 20 क्या होता है? देखो 0 0 कटा, 3 से 3 का आधा होता है 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा यहाँ लग गया। प्लस यहाँ 30 है बटे 15 y मतलब 5 है, 15 यानी कि 10 आ गया, तो यहाँ पे आपके लगे 3 घंटे, तो 1.5 घंटा और 3 घंटा मिला के 4.5 घंटे गया, 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स मतलब मैंने 5 किया, सेटिस्फाई कर गया। बात समझे कुछ डू, है ना। देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। भाई किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो उसके अंकित मूल्य का MRP का 64% है। अगर मैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 मान लूं तो उसका 64% है क्रय मूल्य, यानी कि 64 ही 64 ये आ गया आपका, ठीक है। ये बोल रहा है 12% डिस्काउंट दिया, तो 12% डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट देके बेचेगा वो, तो अंकित मूल्य पे ही तो छूट देंगे। तो 100 में से 12 घटा दो, कितना बचा? 88 बचा। 88 में सेल करा तो लाभ कितना? का सामान 88 में बेचा। प्रॉफिट कैलकुलेट करो भाई, 8 माइनस 4 4 बचा, 8 माइनस 6 2 बचा, 24 रुपए का फायदा हो गया, है ना, वो भी 64 रुपए पे। तो बताओ 100 पे कितने का फायदा होगा? बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो 4 से काटेंगे 16 बार, 4 से काटेंगे 25 बार,
8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 25 तिया 75 का आधा करना है, 37.5% आंसर आ जाएगा। 800 रुपए की राशि 2 साल में इतने रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर की गणना बड़ा आसान है। देखो यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, है ना। अगर 800 रुपए प्रिंसिपल है और वो हो कितना गया है 915.92, 915.92। आपकी मर्जी है तो आप इसका रेशो ले लो और उससे कर लो, आपकी मर्जी तो डायरेक्ट चेक कर लो भाई। 800 रुपए 915 हो गए, मतलब 115.92 आ गया, है ना। ये आपका ब्याज आ गया, किस पे आया? 800 रुपए के मूलधन पे। 100 पे कितने आएगा बताओ?
पता नहीं भाई कब आवाज़ गई थी, पर मुझे पता है कि इसी सवाल में गई होगी, है ना। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पढ़ा देता हूँ इसको। देखो मैंने क्या करा है, मैं पूरी कहानी समझा देता हूँ आपको। दोबारा से बताता हूँ, चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। सारी चीज़ें लिखूंगा नहीं मैं, यहीं पे रहेगी सारी चीज़ें। देखो ये बोलता है कि 30 किलो चावल 17.5 रुपये किलो की दर से खरीदा है, 30 किलो चावल 17.5 रुपये किलो की दर से खरीदा है, फिर 30 किलो चावल एक निश्चित दर पे खरीदा है। तो जो 30 किलो चावल है उसको निश्चित दर मान लो 100 रुपये किलो में खरीदा है, ठीक है। दोनों को मिला दिया उसने, ध्यान देना, है ना। अरे यार क्या किया मैंने ये, चलो गया वो तो, फिर से पता नहीं क्या करा मैंने, फिर से बता देता हूँ चलो। तो 30 किलो चावल 17.5 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा, 30 किलो चावल 100 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीदा उसने, है ना। मैंने क्या करा, क्वांटिटी का रेशियो ले लिया भाई, 30 से कम 30, 30 से कम 30, है ना। मान लिया मैंने 1 किलो ये खरीदा है और 1 किलो ये खरीदा है ना। रेशियो ले लिया करो हमेशा क्वांटिटी का। कितने रुपए में टोटल सामान खरीद के लाया, तो देखो 17.5 रुपये में 1 किलो लाया, तो 1 किलो 17.5 रुपये में खरीदा, और यहाँ पे प्लस 100 रुपये में 1 किलो लाया तो 100 रुपये कीमत हो गई। तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा, ये कुल सीपी आ गया, कुल सीपी आ गया, कुल कॉस्ट प्राइस आ गया टोटल मिश्रण का। अभी टोटल मिश्रण जो कि मैंने इतने रुपए में खरीदा है 17.5 प्लस 100 रुपये में, ये बोल रहा है इस मिश्रण को वो बेच रहा है। और पूरी मात्रा है कितनी, 1 किलो, ये 1 किलो, ये टोटल 2 किलो मात्रा है, तो 2 किलो मात्रा बेच रहा है वो। अब ये बोल रहा है कि वो 18.6 रुपये में 1 किलो बेचेगा। तो देखो अगर उसने 18.6 रुपये में 1 किलो मात्रा बेची तो 2 किलो कितने में बेची, इतने रुपए में, और बेच रहा है, ध्यान देना। और बेचने पे क्या हो रहा है, 20% का टोटल लाभ हो रहा है। अच्छा लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, ये क्रय मूल्य है पूरे मिश्रण का। अगर इस पे 20% लाभ चाहिए तो उसको 120% में बेचना पड़ेगा इस मिश्रण को, 120% में उसने बेच दिया इस मिश्रण को। बताओ तो देखो 20 पंजे 100, 20 छंग 120, 6 बार कटेगा, और 6 से इसको मैं काट देता हूँ, 6 × 18.6 कम 6, इस 5 का मल्टीप्लाई 2 में होता है 5 दूनी 10, 10 का मल्टीप्लाई होता है 31 बचेगा। 31 में से 17.5 घटा देंगे ना तो x बराबर आएगा 31 माइनस 17.5, 31 माइनस 17.5 यानी कि आ जाएगा 13.5%। बात समझे कुछ, 13.5 रुपये किलो के हिसाब से ये जो मिश्रण था मैंने ये वाला, ये मैंने खरीदा था, ठीक है, यही पूछा है। अरे आवाज डिस्टर्ब करी होगी, है ना। अभी 1 मिनट रुको, सब सही हो जाएगा, अब नहीं होगा, है ना डिस्टर्ब। नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूं भाई, इसकी एक और क्लास होगी, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं अभी। एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% नंबर लाने जरूरी हैं। एक बच्चा 40 नंबर लाया, 40 से फेल हो गया, तो देखो पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए आपको, और आप लाए कितने हो और कितने चाहिए, तो देखो 40 नंबर आप लाए हो, 40 नंबर और अगर मिल जाएंगे तो पास हो जाओगे, यानी कि 40 80 पे पास हो जाओगे आप, है ना। तो 40% की वैल्यू 80 है, यानी कि डबल है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 200, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक 200 नंबर का आएगा। इतिहास की परीक्षा में पूरी परीक्षा का एवरेज 80 है, ठीक है। 10% विद्यार्थी 95 अंक लाए। देखो 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 95 अंक लेके आए, है ना। 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 90 नंबर लेके आए, तो 30 और 20 और 10 30 हो गए, तो 70% बच्चे और बचे। वो कितने नंबर लाएं कि पूरी कक्षा का एवरेज 80 हो जाए, ठीक है। अगर पूरी क्लास का एवरेज 80 हो जाए, ध्यान से समझिएगा, तो पूरी क्लास का एवरेज अगर 100 है तो देखो टोटल एवरेज 100 दे रखा है। अगर टोटल दे रखा है एवरेज हमें, टोटल एवरेज कितना है 80 है भाई, पूरी क्लास का एवरेज कितना आ गया 80। तो अगर पूरा एवरेज दे रखा हो किसी भी संख्या होगा ना, तो जब आप कुल विचलन निकालोगे ना, डेविएशन, तो उनका योगफल 0 आता है। इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं आप, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो और जोड़ दो, उस सब के बराबर रख दो उस 100 का 80%, है ना। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब 100 गुना 80 कर लेना, 8000 आ जाएगा। तो ये प्लस ये बराबर 8000 कर देना, सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन कि अगर टोटल एवरेज हमें 80 दे रखा है तो ये जो x है इसका मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो रेशो निकाल लो 0 0 0, है ना। संख्याओं का रेशो हमेशा निकल आएगा, ये विद्यार्थियों का
संख्या है। देखो ये 95 जो है वो 80 से 15 ज्यादा है यहाँ पे, या 80 से 90 10 ज्यादा है। तो ये जितना ज्यादा आएगा ना यहाँ पे, उतना ही मुझे टोटल यहाँ पे कम करना पड़ेगा। देखो एक विद्यार्थी ऐसा है जो एवरेज से 15 नंबर ज्यादा लाया, तो ये 15 नंबर ज्यादा ले आया। 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 10-10 नंबर ज्यादा लाए, तो ये 20 नंबर ज्यादा ले आए। समझे यहाँ पे, है ना। तो 15 और 20 35, यानी कि ये टोटल लोग 35 नंबर इनको कम लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ज्यादा ले आए हैं तो इनको 35 नंबर कम लाने पड़ेंगे। 7 लोग ऐसे हैं जिनको 35 नंबर कम लाने, यानी कि हर एक को 5 नंबर कम लाने पड़ेंगे। तो अगर हर एक को 5 नंबर कम लाने हैं तो हर एक को 75 नंबर चाहिए, इसका मतलब तो हर एक को 75 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ये डेविएशन है, सबको समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, जैसे रेशो निकाला फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, 95 कम 95, दूसरा तरीके से समझ लो, है ना। ये रेशो काट दिया 0 0, 95 कम 95, 90 दूना 180 प्लस 7 का गुणा x में 7x और बराबर बराबर। टोटल कितने बच्चे हैं ये, 7 और 2 9 और 1 10, 10 बच्चे हैं ना, और 10 बच्चे हैं, हर एक बच्चा टोटल पूरी क्लास का एवरेज कितना दे रखा है 80, तो 80 नंबर लाया। ये एक लाइन का सवाल हो गया, बस खत्म। तो यहाँ से 7x कितना आएगा, देखो 10 इंटू 80 800, 800 में से गया देखो ये 180 और ये 95, कितना आ गया 0 नहीं 5 आ गया, 5 आ गया, ये 27 आ गया, 275 गया, तो माइनस 275 कर दो इसमें से। तो देखो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा बताओ भाई, 800 में से 200 गया 600, 600 में से भी कुछ गया तो 525 आ जाएगा, ये बटे में कितना आ गया 7 आ गया। तो देखो 7 7 49, 50 51 52, 3 बचा 7 पंजे 35, इस 75 यहाँ से भी आंसर आ जाएगा आपका 75 सी ऑप्शन। 10 लोग हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कितने संभव तरीके से हाथ मिलाएंगे भाई, जितने भी लोग हैं भाई n बराबर कितने दे रखे हैं 10, तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या होती है हमेशा NC2, है ना भाई। जितने लोग हैं हाथ मिलाने के लिए केवल 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो ये 2 आ जाता है यहाँ पे, 2 लोग चाहिए तो 2, है ना। तो 10 लोग हैं अगर, और 10 लोगों को अगर एक बार हाथ मिलाना है तो 2 लोग चाहिए आपस में, एक सामने वाले का हाथ एक अपना हाथ, मिल गए हाथ। तो 10 लोगों में से मुझे 2 लोगों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। 10C2 को हल करने का प्रोसेस क्या है, 10 इंटू 9 और बटे में कितना आ गया 2, तो 10 9 90, 90 का आधा 45, 45 आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही 10% बढ़ जाए तो देखो आयतन कितना बढ़ेगा, बेसिक क्वेश्चन है भाई। देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पिछले सवाल में क्या था, शंकु की केवल हाइट डबल हो रही थी, अब यहाँ त्रिज्या भी बढ़ रही है हाइट भी बढ़ रही है। तो देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हटा दो, आर को भी 10% बढ़ा रहे हो, हाइट को भी 10% बढ़ा रहे हो, तो देखो ये 2 बार सक्सेसिव यहाँ लगेगा और 1 बार यहाँ लगेगा, मतलब 3 बार सक्सेसिव लगेगा, 3 बार सक्सेसिव लगेगा यहाँ पे, 3 बार सक्सेसिव लगेगा। तो 3 बार सक्सेसिव क्या होता है 10% का, 33.1%, 33.1% बेसिक सवाल है। अगर रेट 10% हो, ध्यान रखना रेट 10% हो, तो 2 बार का सक्सेसिव क्या होता है, 2 बार का सक्सेसिव 21% होता है, याद कर लीजिएगा। 3 बार का सक्सेसिव क्या होता है 33.1% होता है, और 4 बार का अगर सक्सेसिव निकालना पड़ जाए तो वो होता है 46.41%। ये कुछ बातें तो वैसे ही पता होनी चाहिए, 46.41% आंसर आएगा इसका। 7 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 20 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं हैं। अगर हमें इनका एवरेज दे रखा है और ये क्रम से है सारी सारी संख्याएं, तो इनका एवरेज 20 है, तो देखो एवरेज बीचों बीच आता है हमेशा, ये 20 आ गया, ये क्रम से है संख्याएं। तो अगली नंबर आएगी 21, फिर उसके बाद 22 आएगी, फिर उसके बाद 23 आएगी, तो सबसे बड़ी संख्या आएगी 23, 23 मेरा आंसर आ जाएगा। 5 व्यक्तियों की ऊंचाई ये है, एवरेज क्या होगा भाई, पांचों को जोड़ के 5 से भाग दे देना, तो 142 प्लस 150 प्लस 149 प्लस 156 प्लस 153, इनको 5 से भाग देना, आंसर आ जाएगा, ये कोई भी कर लेगा। मॉल जाते समय राजन 30 की गति से गया, वापस आते समय 45 की स्पीड से आया, एवरेज स्पीड क्या रही उसकी। देखो एवरेज स्पीड का रिजल्ट आपको याद होना ही चाहिए, कई तरीके से कर सकते हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना 2ab अपॉन a प्लस बी, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है इससे। 2 गुना जाने की स्पीड, जाने की स्पीड 30 है, आने की स्पीड 45 है, बटे में जाने प्लस आने की स्पीड 45 और 30 75 आ जाएगा। इसको काट देते हैं अपन, चलो यहाँ पे देखो 15 तिया 45, 15 पंजे 75 और 5 छंग 30, देखो 3 छंग 18 दूना 36, 36 आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट सवाल। एक सीलिंग फैन को 1800 रुपये में बेचा तो दुकानदार को 10% हानि हुई। भाई 10% हानि कब होगी, जब कोई सामान 100 रुपये में लेके आया, 10 रुपये कम में बेच दिया, 90% में बेच दिया।
मतलब 90% में बेच दिया, प्रश्न कह रहा है उसे 1800 में बेच दिया। तो 90% अगर 1800 है तो 90 का 20 गुना है ये, तो क्रय मूल्य 100 होता है, 100 का 20 गुना 2000 हो जाएगा, है ना। 100 का 20 गुना 2000 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 2000 बनेगी ना, बेसिक क्वेश्चन है। दूध और पानी का 729 लीटर मिश्रण में दूध पानी का रेशो ये है, कितना पानी मिलाएं कि नया मिश्रण में दूध पानी हो जाए। देखो मिल्क एंड वाटर है 7:2 में, है ना, ये मिल्क एंड वाटर का रेशो 7:2 है। ये बोल रहा कितना पानी मिलाएं, केवल पानी मिला रहा है ये, ताकि ये रेशो मिल्क एंड वाटर का 7:3 आ जाए। तो देखो ये मिला रहा है 1 यूनिट, खाली यहाँ पे 1 यूनिट मिला रहा है। देखो 2 से 3 करना, ये तो सेम है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी ही सेम है। तो 2 से 3 करना है तो 1 लीटर मिलाना पड़ेगा, 1 यूनिट, बस 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो देखो टोटल मिश्रण की मात्रा 9 यूनिट है, इसकी वैल्यू 729 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 एकम 7, 9 8 72, 9 एकम 9, 81 लीटर मिलाना पड़ेगा। 1/25 का प्रतिनिधित्व करेगा। तो देखो 1/25 है, कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो 25 का भाग दोगे तो 0, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, 0.04 आ जाएगा। बेसिक है। एक आदमी दिए गए समय में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर वो 2 घंटा किलोमीटर प्रति घंटे तेज चले, 4 घंटे पहले पहुंच जाएगा। यानी कि देखो यहां स्पीड लिख लो, यहां टाइम लिख लो, स्पीड है टाइम है। अगर वो बंदा अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा ले तो उसे 4 घंटे कम लगेंगे, सीधी बात है ना। तो ये बोल रहा सामान्य गति क्या होगी उसकी। तो देखो जो भी स्पीड है वो 2 का मल्टीपल दे रखी है ऑप्शन में, तो 2 है, 4 है, 8 है, 9 तो आंसर ही नहीं होगा। 2 है तो 4 लिख लो, 8 लिख लो। देखो अगर यहाँ 2 का डबल किया तो यहाँ 4 का डबल करो 8, अगर यहाँ 2 का 4 गुना किया तो यहाँ 4 का 4 गुना 16। आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है वहाँ पे, 48। 48 कितना आएगा बताओ, 48, 8 दूनी 16, 8 8 64, नहीं आ रहा, मतलब 64 पे ज़्यादा आ रहा है। तो एक काम करो यहाँ तक मत जाओ, यहाँ इसका आपने 4 गुना कर दिया ना, तो बीच में एक काम करो ना, 2 गुना किया, 3 गुना कर दो एक बार, 2 तिया 6, 4 तिया 12। अब देखो 12 चौके 48, 6 8 48, 48 किलोमीटर दूरी चाहिए थी। तो बेसिक क्वेश्चन आ गया है। तो अरे बताओ गुड्डू, कितना आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है स्पीड 2 बढ़ा ले। अगर स्पीड को 2 बढ़ा रहा है, देखो स्पीड को 2 बढ़ाएगा तो पहले स्पीड 4 थी, अब स्पीड ये है, मतलब सामान्य स्पीड 4 थी उसकी। ये बोल रहा है 10% डिस्काउंट के बाद एक पेन इतने का है, मतलब 90% की वैल्यू 50 है, तो जो 50 है ना वो 90% की वैल्यू है। तो वास्तविक कीमत यानी कि 100% कितना था, ये हमारा सवाल आ गया। देखो 0 से 0 कटेगा, 500/9 आ जाएगा। 500 में 9 का भाग दो, आसान है, बोलो आसान है। 55.55%। 1/9 होता है 11.11, 5/9 होगा 55.55। ये आंसर, फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी, मजा आ जाएगा। इस संख्या का बहुलक होता है। बहुलक वह संख्या, वो मोड बोलते हैं इंग्लिश में, वह संख्या जो बहुत बार आई हो उसे बहुलक बोलते हैं। 3 एक ही बार आया है, 6 एक ही बार आया, 9 भी नहीं आया, 16 27 28 ये तो कोई भी नहीं है, मतलब इसका कोई भी बहुलक नहीं होगा, इसका बहुलक होगा ही नहीं, इसका कोई भी बहुलक नहीं है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, मतलब 2 बार, अगर जो नंबर ज्यादा बार आए वो बहुलक होता है। एक भी बार नहीं आया कोई भी नंबर रिपीट होके। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 3072 को गुणा करें तो पूर्ण घन आ जाए। अच्छा पूर्ण घन चाहिए अपने को। देखो 3072 में किसका गुणा करें कि वो पूर्ण घन आ जाए, तो आप कर लेंगे। चलो एक काम करें, इसको ऑप्शंस अगर देखें तो, चलो ऑप्शंस तो कुछ समझ नहीं आएगा, 23 तो मुझे लगता नहीं है पॉसिबल होगा। चलो देखते हैं, 3 से काट दो इसको। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से कटेगा 24 बार, 24 या 72। अब 1024 क्या होता है, 8 का मल्टीपल है ये। तो देखो 3 इंटू 8, 8 एकम 8, 9 10 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, और ये 128 क्या होता है, 64 दूना 128, तो 64 होता है ये, 64 और दूना 128, है ना। चलो इसके फैक्टर हो गए। देखो ये 8 गुना 8 गुना 8, ये अपने आप में घन है। ये देखो 2 तिया 6 आया, अब 6 घन नहीं है, 6 घन नहीं है। 6 को घन बनाने के लिए उसमें 6 गुना 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तभी ये घन बनेगा। तो मुझे 2 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया आपको? तो 2 6 का मतलब क्या होता है यहाँ पे 36 होता है, यानी कि इसमें 36 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन आंसर है आपका। इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान सोमवार को बंद रहती है, चलो मंडे को तो बंद रहता है, तो बाकी सप्ताह के शेष 6 दिन कौन से बचे, है ना? देखो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार यानी कि रविवार, ये 6 दिन बचे हमारे। सोमवार को दुकान बंद रहती है। इन 6 दिनों की एवरेज बिक्री ये है, यानी कि 6 दिन हैं और एवरेज बिक्री आ गई 15,640 रुपये की, ठीक है। और ये बोल रहा है मंगलवार से शनिवार तक, यानी कि मंगलवार से शनिवार तक की जो बिक्री है ना, ये कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। तो इन 5 दिनों की बिक्री कितनी है? 14,124 है। तो बताओ ये जो रविवार है एक्स्ट्रा यहाँ पे, इसकी बिक्री क्या आएगी? तो देखो, जितने भी दिन है उसमें से अगर ये शनिवार शनिवार तक की बिक्री घटा देंगे तो बस मल्टीप्लाई करके घटाना ही है केवल। तो 6 गुना 15,640 है, उसमें से मल्टीप्लाई करना है ना, उसमें से घटाना है 5 गुना 14,124। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपन, पूरा तो नहीं घटाएंगे। आप ऑप्शंस देखोगे तो लास्ट डिजिट 0 आ रहा है और उसके बाद 2 4 3 2 आ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट से भी कर सकते हैं अपन लगभग। देखो 0 आएगा यहाँ पे, 6 चौके 24 की 4 आएगा, छोड़ दो इतना ही। 4 पंजे 20 का 0 आएगा, 2 बचा, 4 5 दूनी 10 और 2 12 आएगा। 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा। अब 20 बचेंगे तो ये 2 ऑप्शंस तो खत्म हो गए हमारे, है ना? अब देख लेते हैं यहाँ पे, चलो कर लो यार। 6 चौके 24 की 4, अब इसके लास्ट डिजिट बदल गए हैं तो 3 डिजिट ले लो ना। देखो 6 चौके 24 की 4, 2 बचा, 6 इंटू 6 36, 36 और 2 38 की 8 आ जाएगा। यहाँ देखो 4 पंजे 20 का 0, 2 बचा, 5 दूनी 10 2 12, 1 बचा, 5 एकम 5 और 1 6, तो 8 में से 6 जाएगा यहाँ पे, 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 220 आ जाएगा। तो 220 इसके लास्ट डिजिट है, देखो 220 यहाँ पे आ रहा है, ये पहला ऑप्शन आंसर बनेगा। तो ऐसे कभी कभी बड़े बड़े सवालों को यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं अपन, ये तो मैंने बताने के लिए लिख दिया, बाकी आप वैसे ही समझ सकते थे, इतने से में सवाल हो जाता आपका। देखो ये सवाल आपके अच्छे सवाल आए हैं, मुझे नहीं लगता आपको शायद वहां से दिखे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, इसको 1080 पिक्सल में देखना तो क्वेश्चंस दिखेगा, नहीं भी दिखे तो मैं लिखा रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको डेटा। बहुत अच्छा सवाल आया है ये भविष्य में एपटेक पूछ सकता है, आपके व्यापम में, आबकारी में अभी आ सकता है, एसआई में भी आ जाएगा, कांस्टेबल में भी आ सकता है। मैं सवाल समझा देता हूँ सवाल क्या है। देखो सवाल बोल रहा है, ये आपको शायद नहीं दिखे, मेरे को एक काम करना था, इसका इंग्लिश हटा देना था, हिंदी में ले आता मैं इसको, चलो कोई बात नहीं, आप समझ लो। ये बोल रहा है प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है। आपको नहीं दिखे तो घबराना नहीं है, मैं बोल रहा हूं, है ना, समझ में आ जाएगा। फुल क्वालिटी में देखना वीडियो को, शायद दिख जाए। ये बोल रहा है प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है, एक नीचे जानकारी दी गई है, इसका ध्यान, ये वेन डायग्राम का सवाल एक्चुअली में, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। बोल रहा प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले 250 छात्र में से लड़के और लड़कियों का रेशो 2:3 है। देखो टोटल 250 बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। टोटल 250 बच्चे हैं, इसमें लड़के और लड़कियों का रेशो 2:3 है। तो देखो इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है 2:3, 2:3 में बॉयज और गर्ल्स हो गए हमारे, ठीक। तो देखो 2 और 3 कितना होता है 5, 5 का वैल्यू 250 है, 50 गुना हो गया, तो 50 गुना 100 हो गया, 50 या 150 हो गया। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि टोटल बॉयज हो गए 150, टोटल गर्ल्स हो गई 150, है ना, गर्ल्स 150 हो गई, बॉयज हो गए 100। अब ध्यान से समझना, ये बोल रहा है प्रत्येक छात्र बैडमिंटन, टेबल टेनिस और फुटबॉल में से एक या अधिक खेल खेलना पसंद करते हैं। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पे, समझ में आ जाएगा आपके। देखो ठीक है, अच्छी बात क्या है पता है कि इसमें आपका एक ट्रिपल वेन डायग्राम बनाने से काम नहीं होगा, ये सवाल धागे खोल देगा। मैं समझाता हूं, वैसे क्वेश्चन आसान है, पर यह सवाल केवल एक ट्रिपल वेन डायग्राम बनाने से नहीं होगा, इसमें 2-2 ट्रिपल वेन डायग्राम बनेंगे। देखो समझाता हूं, एक लड़के के लिए मैं अलग से बनाऊंगा, समझना यहाँ पे, ये लड़के के लिए मैं अलग से बनाऊंगा यहाँ पे, है ना, और लड़कियों के लिए मैं यहाँ पे अलग से बनाऊंगा। दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझना, और बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान है, बस समझ लो एक बार तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बोल रहा है ध्यान से समझना, मुझे पता है टोटल बॉयज हो गए हमारे 100, टोटल गर्ल्स हो गई हमारी 150, है ना। तो ये 150 गर्ल्स, ये गर्ल्स का डायग्राम है,
और ये टोटल बॉयज का डायग्राम है, आप ऐसे समझ लेना, है ना। बॉयज के डेटा इधर लिखूंगा, गर्ल्स का डेटा इधर लिखूंगा, समझना। ये बोल रहा है 19% लड़के हैं और 16% लड़कियां हैं, केवल बैडमिंटन खेलते हैं। तो मैंने कहा ये बैडमिंटन हो गया, चलो मैं तीनों लिख लेता हूँ। ये बैडमिंटन हो गया, बी फॉर बैडमिंटन, ये बैडमिंटन गर्ल्स खेलने वाली। ये टेबल टेनिस खेलने वाले बॉयज हैं, ये टेबल टेनिस खेलने वाली गर्ल्स हैं। और ये फुटबॉल खेलने वाले बॉयज हो गए, ये फुटबॉल खेलने वाली गर्ल्स हो गई। बी फॉर बैडमिंटन, एफ फॉर फुटबॉल, टी फॉर टेबल टेनिस, समझना यहाँ पे, है ना। चलो देखो, ये बोल रहा है 19% लड़के हैं और 16% लड़कियां केवल बैडमिंटन खेलती है। तो बैडमिंटन खेलने वाले 19% केवल लड़के हैं, 16% गर्ल्स हैं। ये बैडमिंटन खेलने वाली गर्ल्स है, ये गर्ल्स का आंकड़े इधर लिखूंगा, बॉयज केवल इधर। फिर आगे बोल रहा है 11% लड़के हैं और 18% लड़कियां हैं। 18 लड़कियां टेबल टेनिस खेलती है, वो भी केवल टेबल टेनिस खेलती है। तो 11 और 18 आ गया, है ना। 11% ये है, 18% ये है, टेबल टेनिस खेलती है। ये बोल रहा 16% बॉयज हैं और 12% गर्ल्स हैं, केवल फुटबॉल खेलती हैं। तो 16-12, देखो ये 16 आ गए, ये 12 आ गए, ठीक है। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 15% लड़के और 18% लड़कियां बैडमिंटन के साथ साथ टेबल टेनिस भी खेलती है। बैडमिंटन के साथ साथ टेबल टेनिस खेल रही है। तो देखो बैडमिंटन के साथ साथ टेबल टेनिस खेल रही है, मतलब ये दोनों खेल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने आ गए, 15 और 18। तो देखो ये बैडमिंटन भी खेल रही है, टेबल टेनिस भी खेल रही है, तो ये 15 आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे 18 आ गया। बात समझे कुछ। ये 15 इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, और 18 इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है 17% लड़के और 14% लड़कियां बैडमिंटन के साथ फुटबॉल खेल रही है। बैडमिंटन के साथ साथ फुटबॉल खेल रही है, बैडमिंटन फुटबॉल, बैडमिंटन फुटबॉल। कितने हैं, 17-14। तो देखो यहाँ पे आ गए 17, यहाँ पे आएगा 14। और आगे बोल रहा है 15% लड़के और 16% लड़कियां टेबल टेनिस के साथ फुटबॉल खेल रही है। तो टेबल टेनिस के साथ फुटबॉल, टेबल टेनिस के साथ फुटबॉल कितने कितने खेल रहे हैं। तो ये आ गए हमारे 15 और 16। तो यहाँ पे 15 बॉयज आ गए, यहाँ पे 16 गर्ल्स आ गई। अच्छा सवाल है ना, ठीक है। ये बोल रहा है शेष लड़के और लड़कियां तीनों खेल खेलते हैं। तो देखो तीनों खेल खेलने वाले अब शेष बचे। तो देखो तीनों खेल खेलने वाले हैं बीच में आएंगे। अब मुझे पता है कि टोटल 100% बॉयज, तो ये बॉयज कितने हो रहे हैं, जरा इनको काउंट करें अपन। तो देखो 16 और 15 कितना हो गया, 31, और एक 32 और 10 42, 42 5 47 10 57, 57 बचा 57, है ना, 57 तो ये आ गया। और 19 और 17 कितना आ गया, देखो 17 दूनी 34 और 2 36 आ गया। तो ये आ गया 7 6 13 की 3, 5 3 8 और 1 9, 97। तो 97 हो गया। तो ये 7 बचे हमारे, मतलब 7% लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखो कितना आएगा, देखो 18 और 18 36, 36 और 6 42 और 10 52, 52 आ गया। 52 में 30 ये जोड़ो, 52 में 2 जोड़ो, 52 और 2 54, 54 और 10 64, 64 में 30 जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा, 94, है ना, है ना, 94। तो ये 6 बचा यहाँ पे, है ना, 6 बचेगा ना। कितना आया, एक बार फिर जोड़ लेता हूँ भाई। 18 और 18 36 और 6 42 और 10 52, 42 10 52, ये 30 और 12 42 ही आ गया। तो ये आ गया 2 और 2 4, 5 और 4 9, है ना, 94। तो ये 6% बचा, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारी सारी चीजें। अब क्या बोल रहा है पता है आपको, ये बोल रहा है कितने लड़के फुटबॉल नहीं खेलते, कितने बॉयज ऐसे हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो ध्यान देना, कितने बॉयज ऐसे हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते। तो देखो बॉयज में देखेंगे अपन, फुटबॉल नहीं खेलते। तो देखो ये फुटबॉल है, तो ये फुटबॉल वाला पोर्शन हटा दो। कौन सा वाला, ये फुटबॉल वाला, ये पूरा पोर्शन हटा दो, ये फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो 11 + 15 + 19, तो देखो 11 + 15 + 19, तो 11 + 15 + 19 कितना आ गया, देखो। तो देखो 1 और 5 6 और 9 15, 15 की 5, 1 बचा, 3 और 1 4, 45। 45 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते। किसमें से, टोटल बॉयज हैं 100, 100 का 45% निकाल लो। तो 100 का 45% 45 ही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 45, मेरा आंसर हो जाएगा। एक और सवाल आया है, अभी नहीं, अभी और रुकिए, एक सवाल और आया है, ये वाला सिमिलर डेटा है सब कुछ, बस इसमें ये पूछा हुआ है यहाँ पे कि कितने छात्र बैडमिंटन और टेबल टेनिस में से कम एक खेल खेलते हैं। कितने छात्र बोला है, अब ना तो लड़का बोला है ना लड़की, मतलब दोनों ही लेने हैं अपने को। तो बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलने वाले, तो देखो बैडमिंटन और टेबल टेनिस, है ना,
टेबल टेनिस, कम से कम बोला है, कम से कम। कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम एक खेल खेलते हैं, मतलब कम से कम का मतलब क्या होता है कि मिनिमम एक खेल खेलते हैं ये। बैडमिंटन और टेबल टेनिस ही लेने हैं और कम से कम एक खेल खेलते हैं। तो अगर कम से कम एक खेल खेलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा दोनों भी खेलते होंगे, तीनों भी खेलते होंगे। बात समझे? तो टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलने वाले चाहिए अपने को। तो देखो टेबल टेनिस और बैडमिंटन वाले, तो देखो ये टेबल टेनिस है, ये बैडमिंटन है, ये टेबल टेनिस है, ये बैडमिंटन है, तो इन दोनों के पूरे पूरे सर्कल में आएंगे। बस केवल यहाँ पे 16 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाले 12 लोग हैं जो केवल और केवल ही फुटबॉल खेलते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? तो इसने क्या बोला है? इसने ये बोला है कि कितने छात्र बैडमिंटन और टेबल टेनिस में से कम एक खेल खेलते हैं। तो कम से कम लेने के लिए तो देखो बॉयज की बात करें अपन, तो बॉयज कितने होंगे और गर्ल्स कितनी होंगी। तो देखो बॉयज का अलग ही लिख लेता हूं मैं, चलो, और यहाँ गर्ल्स कितनी होंगी। देखो बॉयज कितने हैं, अच्छा ये बोल रहा है बैडमिंटन और टेबल टेनिस में से कम एक खेल खेलते हैं। तो बैडमिंटन और टेबल टेनिस में से तो ये बैडमिंटन देखना है, टेबल टेनिस देखना है, ये 16 नहीं देखना है यहाँ पे। ये जो 16 है यहाँ पे, बात समझना, 16 नहीं लेना है यहाँ पे और ये 12 भी नहीं लेना है यहाँ पे। बाकी सब जोड़ना है, ये सब बाकी सब कुछ जोड़ना है हमें। तो बाकी अगर मैं सब कुछ जोड़ूंगा तो देखो 19 15 11 17 7 15, 19 15 11 17 7 15, 19 15 11 19 15 11 17 7 15, 17 7 15, 17 प्लस 7 प्लस 15 है ना, इन सबको जोड़ लेते हैं। और गर्ल्स में देखें तो 16 18 18, देखो 16 प्लस 18 प्लस 18, 14 6 16, 14 6 16, 14 प्लस 6 प्लस 16 है ना, ये सब जोड़ने हैं। तो देखो कितना आएगा, 15 और 7 22 है ना, 22 ये आ गया, 17 ये आ गया, 19 ये आ गया, 15 आ गया, ये 19 आ गया और 11 आ गया। इनको जोड़े अपन तो 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 10 24, 24 की 4, 2 बचा, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 84 है ना, गड़बड़ ना हो बस, 84 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखो 16 और 14 30 होता है, 30 और 6 36, 36 और 36 72, 72 और 16 कितना आ गया, तो 6 और 2 8 आ गया, 7 और 1 8 आ गया, 88 आ गया। तो यहाँ से 84 लोग ऐसे हैं, यहाँ से 88 लोग ऐसे हैं, है ना, 84 और 88। तो देखो यहाँ से 84 लोग आ गए, यहाँ से टोटल 88 लोग आ गए। ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज में है सारा डेटा। तो बॉयज कितने हैं हमारे, 100% है, तो 100 का 84% निकालना है मेरे को, 84%। और यहाँ पे 100 सॉरी गर्ल्स कितनी है भाई टोटल, गर्ल्स है 150, तो इस 150 का 188 सॉरी 88% निकालना है मेरे को। कितना आएगा बताओ, 100 का 84% तो 84 ही होता है, हम जानते हैं। 50 दिया 150, 50 दुना 100 और 2 से काट देंगे 44 बार, तो 44 में कितना आएगा, 4 तिया 12 की 2, 4 तिया 12 की 2, 1 बचा, 4 तिया 12 और 1 13, 132। तो हमें क्या करना है पता है, 84 प्लस 132 करना है। तो ये कितना आएगा बताओ जरा, 2 और 4 6 आ गया, 13 और 8 8 3 11, 1 और 1 तो 216। यानी कि 216 लोग ऐसे होंगे जो कम से कम एक खेल तो खेलते ही होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो डी मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई आपके? ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये आधे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। मुझे लगता नहीं था कि इतना जल्दी हो पाएंगे, 65 क्वेश्चंस लगभग हैं इसके, और हमने 2 घंटे के अंदर अंदर ही सारे सॉल्व कर दिए हैं, समझा भी दिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से। एक भी सिंगल सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने बहुत हार्ड में किया हो, बेसिक जो पता होगा वो हर कोई समझ रहा होगा। यहाँ पे नया बैच है हमारा, है ना, 699 रुपीज़ का है सॉल्व। इसको जल्दी हम शुरू कर रहे हैं। अगर एग्ज़ाम 1-2 दिन में अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है कांस्टेबल का, तो फिर इसको हम 15 तारीख से पहले भी शुरू कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन बैच है अब तक का, है ना। कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थी बिना सोचे समझे इसमें शामिल हो जाएं सभी लोग, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, गारंटी हमारी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।